पिन का बताओ भाई, पिन होता नहीं है ज्यादातर। सर सर एक बार आप ना ऑफ करो अपना ना। स्पॉटलाइट सिर्फ एक अपने सेकंड, लिए कर अब दो। वो कर दिया, स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट सब कर दिया। अब देखो, चेक करो एक बार, बोलो। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है सर। चलो, तो हम क्या करें? अब बड़े वाला लेंस लेना है सबसे पहले तो हमें, है ना, जो कहाँ पे होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इमेज इन्फिनिटी पे, रेज इन्फिनिटी से आती है, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। फोकस पे। फोकस में बनती है सर। हम्म। और एक तुमने रूल पढ़ा था, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस टुवर्ड द, कौन सा पॉइंट? और फोकस फोकस। पॉइंट, है ना। फोकस। जी। लेकिन वो कैसी होती थी रेज हमारी? डायरेक्शन रे। पैरेलल टू प्रिंसिपल ओ एक्सिस। क्या सॉरी। ये जो अगर मैं रे डालूं, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी? नो नो सर। सर। तो अब ये फोकस पे मिलनी चाहिए क्या? नहीं। नहीं। आ तो इन्फिनिटी से रही है, तो मिलेगी तो ये फोकस पे नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? देखना, आ तो इन्फिनिटी से रही है लेकिन पैरेलल नहीं आ रही, तो एग्जैक्ट फोकस पे ना मिलके क्या बोल देते हैं, ये वाली जितनी भी रे इन्फिनिटी से आ रही होती है, वो कहाँ मिलती है बच्चे? फोकल प्लेन पर। कहाँ मिलती है? फोकल फोकल प्लेन। प्लेन पे। प्लेन। तो अभी के लिए तो हम इसकी जो फोकल लेंथ है, वो लेंथ ही को फोकल फोकस ही बोलेंगे, फोकल लेंथ ही बोलेंगे, ठीक है, जहां पर ये मिलेगी। पर तुम यस। याद रखना, इन्फिनिटी से जो रे आती है, आप कोई बोले तो वो हमेशा फोकस पे जाएगी, फोकस पे, तो ये जरूरी नहीं। नहीं है। हाँ, फोकल प्लेन में रहेगी लेकिन फोकस पे टकराएगी तभी, फोकस पे ही पक्का तभी जाएगी जब पैरेलल पैरेलल होगी प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्स। एक्स की। तो सर ये जा रही है रेस, दिख रहा है सबको? ये हमारे हाँ। पास ऑप्टिकल सेंटर होता है सर। इससे बात करते करते मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया जो हमने कल पूछा था दोबारा तुमसे। हाँ यस जी। सर। क्या रहा उसका? सर वो थिन लेंस का था ना, तो जितने भी लेंस हम्म। लगा देंगे ना वो बहुत ही पतले होंगे, तो उनका सेंटर वेरी तो गुड। एक ही रहेगा। हम्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। ढूंढ लिया वैसे, है ना। मैं तो सिर्फ हाँ इसी जी। वेट में था कि कोई मेरे को बताए, क्योंकि ये एज इट इज लाइन कहाँ लिखी हुई है बच्चे, हमारी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, एज इट इज। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे सर वाले उसमें है या नहीं मैंने सर से पूछ लिया था, है। अच्छा अच्छा। हाँ, तुमने ज्यादा ही चालाकी की है। क्योंकि ना बुक में तो दो लेंस थे, वो अलग अलग, सर ने बोला कि दो बड़े दूर दूर दिखाएं, बट एक्चुअली होते हैं तो 10 लगाए चाहे अभी 20 हम सेंटर एनसीईआरटी पे में, ही अगर हमें रहेगा। टाइम मिला तो एनसीईआरटी में दिखाऊंगा तुम्हें वो लाइन कहाँ है, जो मैं 2 दिन ओके से सर। वेट कर रहा हूँ, तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं। चलो, स्टार्ट करें। यहाँ तक हो गया? यहाँ जी तक देखो, जी। किसी को दिक्कत है तो ये अभी के लिए मैं फोकस बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को फोकल प्लेन में है, लेकिन ये ठीक है, याद रखना। ये कैसे बनाई है सर? क्या सही बनाई है? पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं। क्यों नहीं बनाई? कौन एक सी तो रे सही नहीं देखो, बनी, बताना। जो हमारा उधर से इन्फिनिटी से आई है ना। दोनों इन्फिनिटी से आ रही है। हाँ तो एक तो बेंड करेगी ना। हाँ, कौन सी बेंड करेगी? नीचे वाली? नीचे ऊपर। वाली। ऊपर ऊपर वाली। वाली वाली करेगी। रे कैसी करेगी नीचे सर? वाली कैसे बेंड करेगी? करेगी। हाँ, ऊपर वाली तो कैसे, नीचे वाली क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर ये सेंटर, ऑप्टिकल नॉर्मल सेंटर। लगती है ना। ऑप्टिकल सेंटर से करवा रही है, राइट, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो हाँ जी। बढ़िया। तो हम इसको क्या ले सर, ये थोड़ा सा ऐसे जा रही थी, थोड़ी सी बेंड कर लगा देते हैं, समझ जाओगे क्या? समझे। हाँ जी, हाँ जी। जी तो मैं सर। ऐसे दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी देखते हैं। चलो, हम अभी ऐसे इसको सही कर देते हैं। ये रे मेरी आ रही है ऐसे, बेंड हो रही है क्या? आप थोड़ी सी दिख रही होगी। हो रही है। हाँ हाँ जी। जी। चलो, यहाँ तक हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये इमेज बना दी हमारी, अभी मैं इसको फोकल लेंथ ही बोलूंगा, इस पॉइंट पूरी उसको, लेकिन हमें पता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये फोकल फोकल पॉइंट ही हो हमेशा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो हाँ भी होगा जी। वो होगा कहाँ पर? फोकल प्लेन लेंथ में। पे। प्लेन पे। फोकल प्लेन में, है ना? तो अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ को एफ ओ बोल दूं, यस सर। है ना। तो इस जहां पर ऑब्जेक्ट था मेरा इन्फिनिटी, जहां पर भी था, उसको यू वो बोल दूंगा, अभी उसको जरूरत ही नहीं है मेरे को। अगर वो ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ थी, ए बी मानते हैं ना हम ज्यादातर, हाँ जी। यस यस सर। या सर। मून, जिसको भी मैं देख रहा हूँ, तो ये इमेज क्या हो जाएगी सर? अगर ये मेरा एरो है ए पे, और ये मेरा बी है, तो ये क्या हो जाएगी? ए डैश। बी डैश। और डी डैश। वेरी गुड, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है हमें। अब यस बस हाँ सर। जी। वही, अब बस वही, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही चीज समझानी थी, अब तुम खुद ही कर लोगे। अब दूसरा लेंस रखूंगा मैं, क्या हम बोलते आई हैं उसको? पीस। आई आई पीस। पीस। आई आईपीस। वो पीस। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी रखा था क्या? यस सर।
यस वो नहीं। हमने सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी तो रखा था ना, हाँ जी। हाँ कंपाउंड में जी। रखा तो था। यहाँ पर भी रखेंगे भाई, सेम टू तीनों। सेम, बाकी बिल्कुल सेम चीजें बनेगी। देखना, अब उसकी लेंथ वैसे क्या छोटा होगा आईपीस? नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत बड़ा है। बड़ा बड़ा बड़ा। है, इसीलिए आईपीस क्या लगेगा, छोटा वो लगेगा। छोटा छोटा लगेगा। लगेगा, लेकिन एक्चुअल में छोटा। नहीं होएगा। नहीं है, होगा। उतना ही है। अभी थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे जान करके, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट लंबा ले बना दिया इसको। ठीक है, याद रखना ये दोनों बराबर सेम होंगे। तुम जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना उसको सोचते रहना, इसको थोड़ी सी छोटी बनवाना इमेज, तभी तुम्हारा डायग्राम सही बनेगा। ये इमेज थोड़ी सी क्या बने, छोटी। छोटी, क्योंकि अभी मेरे पास स्क्रीन में पीछे वाले की जगह जगह नहीं थी। तुम इसको पहले जल्दी बेंड करवाना, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो याद रखना इस बात, इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है ये कैसा है, नॉर्मल। और मैं इसको छोटा नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल। नॉर्मल। ये कैसा है लेकिन बड़ा। बड़ा है। ठीक है, तो तुम इमेजिन कर लो कि यहाँ पर भी ये लेंस है, तो यहाँ से अगर लेंस जाएगी तो ऐसे कुछ टकराएगी। ये तो तुमने बनाया हुआ आई पीस का, हाँ तो जी। हाँ हाँ जी। जी। एक रे बिल्कुल सीधी जाएगी। यस सर। ये कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी में भी पक्का नहीं पता, पैरेलल जा रही है, तो कहाँ यस पे तो पीछे सर। सर करना ये पड़ेगा? पीछे मिल गई होंगी कहीं। पीछे मिलेंगी। पीछे कहीं जाएंगी, राइट? समझ में यस आ रहा है ना सर। सबको? जिसको कंफ्यूजन हो रही है पूछ ले भाई, जो पिछली एक दो क्लासेस में नहीं होगा उसको उसको कह रहा हूँ मैं। इसको हम ऐसे बना देते हैं, लो भाई ये बढ़िया हो गया काम। बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो किसी भी चीज में बोल दो, नहीं नो या मैं सर, सर। ये मैं दोबारा भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम दोबारा बना दे। आ नहीं गया बना सर, दो। सर। नो सर। कोई कुछ बोल रहा था, बना दो, किसी की आवाज आई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो याद रखना, यहाँ ये तो मेरा आईपीस का ही काम है बच्चे, बिल्कुल सीधा यहाँ से रेज गई है और टकरा के ये दोनों वापस कहाँ मिली है, पीछे की तरफ, और यहाँ पर मेरी क्या बन गई, इमेज। इमेज। किसी को कोई डाउट? ये रे कैसी है सर? स्ट्रेट डाली है मैंने, मैं लिख रहा हूँ जो जो हमारी वो हो रही है ड्राइंग में, तो फिर सर ठीक है। डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन इसको पे कि दूसरे कलर से लिख एट दो। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट में? अभी अभी नॉर्मल बात करेंगे, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो अभी बात करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, अभी करेंगे उसके बाद। तो सर सर अब, सुनो, हाँ बोलो राधिका बोलो। इसको कलर चेंज कर दो, स्ट्रेट लाइन का कलर चेंज कर दो। आई मीन ना, तब थोड़ा हॉट पॉट सा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे ठीक है, ये वाला कलर ऐसे ठीक है। रेड वाला यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पर हो गया। अब मेरी बात सुनना, ये रे गई पीछे मिल गई सब वही, यहाँ से क्या हुआ सबसे पहले दिमाग में रखो, सर इन्फिनिटी से रेज आई, समझ में आ रहा है? क्यों बड़ा यस ऑब्जेक्टिव बनाया? ऑब्जेक्टिव बड़ा इसलिए बनाया ताकि इमेज क्लियर दिखाई दे सर। क्लियर दिखने, नहीं इसमें क्लियर दिखी, इमेज तो हमको लास्ट वाली देखनी है, उससे भी ज्यादा बढ़िया चीज है, क्लियर दिखनी थी बिल्कुल। ये वाली इमेज अच्छी बने, वो कब बनेगी? जो जब फोकस से। जब वो ज्यादा से ज्यादा क्या लेगा, लाइट। लाइट रेज, और लाइट रेज ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या होना पड़ेगा, बड़ा। बड़ा। बड़ा, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस ने बड़ा बनाया। अब ये इमेज जब गई भाई ऐसे गई, तो क्या सर इसकी फोकल लेंथ छोटी है? हाँ जी। ये इस आईपीस वाले की छोटी है फोकल लेंथ, ज्यादा ही, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं क्योंकि थोड़ी। ये नॉर्मल है। ऑब्जेक्टिव से ये मैं थोड़ी। इसलिए Normal बोल है। रहा हूँ क्योंकि जब ये हमने सेटिंग की है, ये जो इमेज बनेगी फोकल पेन में बनेगी, और इसकी फोकल लेंथ हम दिखाते हैं। अब मैं यहाँ तक कर दिया ना, अब इस वाले की देखना ध्यान से, मैं इसको रेड कलर से ही दिखा रहा हूँ, इसकी भी कुछ फोकल लेंथ होगी इस वाले लेंस की, तो ये जो Yes, फोकल sir. लेंथ होगी ना वो यहाँ बनी, दिख रहा है ये? हाँ जी। तो इसके लिए, इस दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, इसके फोकस और फोकस और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल करेंसी के सेंटर के बीच बीच में, में। तभी तो ये इमेज कैसी बनी है सर, वर्चुअल इमेज, पीछे की तरफ, वर्चुअल। समझ में आ रहा है ना? हाँ Yes, जी। sir. यस सर। कन्वेक्स केस में ये जो आईपीस करता था बिल्कुल वही काम किया है, समझ में आ रहा है? अगर ये आईपीस, समझ में आ रहा है ना ये क्या किया है, सिंपल Yes, माइक्रोस्कोप में जो करता था वही कंपाउंड में करता था, वही किसमें किया इसने, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप। बस तुमको याद रखना ये फोकल पॉइंट यहाँ पर मत दिखा देना, क्योंकि यहाँ पर दिखा दिया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, बियॉन्ड फोकस हो गया, F. है ना? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये लेंस कैसा है, बहुत छोटा है, तो इसकी फोकल लेंथ भी बहुत छोटी होगी, तो इसका फोकल पॉइंट यहाँ होगा,
समझ में आ रहा है? लेकिन इसका फोकल पॉइंट यहाँ है, इसकी फोकल लेंथ कम नहीं है, इसकी फोकल लेंथ तो पहले जैसी नॉर्मल ही है, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव क्या ले लिया यहाँ पर, बड़ा ले बड़ा लिया ले है। लिया। तो सर अब यहाँ पर पीछे आ गए, इसकी ए डैश बी डैश बोल दिया, इसको ए डबल डैश वी और डबल डैश डबल डैश ले लिया। तो ठीक है सर, ये यहाँ से आईज देखेगी तो उसको दिखेगा सर कुछ ना कुछ, तो यहाँ ये आईज जो यहाँ पर देखेगी पूरा, तो उनको ये वाला एंगल दिखेगा ना सर, ये वाला। यस बीटा। बीटा। हाँ, हाँ इसको जी, बीटा बोल दूं एक बार के लिए, ठीक है। हाँ हाँ जी। जी। बीटा निकाल भी सकते हो, ये डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं सिंपल, क्या होगा ये डिस्टेंस? FE। अब सोचो, यू, ये ध्यान सुनना, इसकी इमेज कौन सी है? ग्रीन वाली। हाँ जी। तो ग्रीन वाली इमेज इस वाले लेंस के लिए क्या काम करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश एज एन क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है? यू। 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 और ये आई पीस है तो क्या लिख दूं? यू। कोई दिक्कत? नो नो सर। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा यू। वीई। वी, है ना? कोई दिक्कत हाँ नहीं? जी। नो नहीं। सर। सर सर यहाँ तक समझ में आ गया। और तुम लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम खुद बताओ मुझे, यहाँ से तो ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज तक का डिस्टेंस। ये वी नॉट हो जाएगा, मतलब हाँ, जीरो। वी ओ, क्योंकि ये सर ये किसकी इमेज है? ऑब्जेक्टिव ये की। ऑब्जेक्टिव तो इमेज डिस्टेंस के लिए क्या यूज करता हूँ? वी। और ऑब्जेक्टिव है वी तो क्या लिख दिया? ओ। जीरो। ओ या सॉरी। ओ या नोट या जीरो, कुछ भी। समझ में आ रहा है ना? हाँ किसी जी। को यहाँ तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। सर आप बीटा तो हमें, अब यहाँ पर ध्यान रखना, हम हमेशा रीजन देते हैं स्मॉल एंगल होते हैं तो टेंजेंट बीटा बीटा के इक्वल होएगा, यस सर। यहाँ पर भी होगा। लेकिन यहाँ पर अब वो काम नहीं चलेगा कि अपर्चर छोटा है, कि ऑब्जेक्टिव तो कितना बड़ा बनाया है हमने, अब उसका अपर्चर छोटा होगा क्या? नो नहीं। सर। नो सर। समझ में आ रहा है? अभी टेंजेंट बीटा तो बीटा के इक्वल होगा ही, लेकिन मैं हाँ बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये जो इमेज बनी है, सन की जो इमेज बनी है, उसको हमने देखो कितनी छोटी में बना दिया। ये ए डैश बी डैश वैसे तो बड़ी है, लेकिन सन के मुकाबले ये क्या बड़ी होगी क्या? नो नो छोटी। है। छोटी होगी ना। तुम्हें पता है इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है कन्वेक्स लेंस पे तो इमेज छोटी बनती है, हाँ जी। तो यस इमेज बहुत छोटी बनी है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये एंगल भी क्या हुआ? छोटा छोटा। हो गया। इसलिए बीटा को क्या लिख दिया? टेंजेंट बीटा को क्या लिख दिया? बीटा। और साइन हाँ बीटा को जी। बीटा। तो टेंजेंट बीटा तो तुम निकाल ही दो अभी के लिए, क्या होगा बताना यस इसके? सर। ए ये डैश बी डिस्टेंस, डैश ओवर। हाँ, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर हाँ जी। बाय और ओवर बेस। बेस। बाय बेस। क्या है यहाँ पर यूई। देखो? यूई। यूई। यू। किसी को कोई डाउट है क्या? नो नो सर। सर। सर यू, यहाँ तक तो हो गया सर, खत्म। अब बात आती है सर मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन बताना, बीटा बाय अल्फा। अल्फा होता था जब मेरे ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रखता था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct डिस्टिंक्ट vision। विजन। अगर मैं इसकी इमेज बना रहा हूँ तो पहले तो इसको देखूंगा कि मैं कितना मैक्सिमम देख सकता हूँ, तो मैं इसको कहाँ लेके आ जाऊंगा? अपने डी पे, सामने। 25 डी पे। सेंटीमीटर पे, जो साक्षी के लिए थोड़ा सा कम है ना? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ तक। तो सर अब ये चीज है, यहाँ तक तो मैं देख लेता था नॉर्मल ग्राफ। अब मेरे को सूरज देखना है या मेरे को चांद देखना है, तो मैं चांद को पहले उठा के कहाँ लेके आऊंगा? अपने पास डी पे। 25 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर ऐसा हो सकता है क्या? नो वैसे सर। टेलीस्कोप से ही हो सकता है। नहीं हो सकता ना। फिर अब इसमें बीट अल्फा क्या होगा? सर क्या? अल्फा क्या हुआ? अल्फा, अभी तक तो हम बोलते थे अल्फा वो एंगल है जो मेरा एंगल सब्टेंडेड एट द आई। आई विच इज लाइंग एट इंफिनिटी। हाँ, अभी सुनना सुनना सुनना, बिल्कुल सही आंसर दिया। अभी तक तो हम क्या करते थे कि जब हम उसको डी कहाँ पे ले आते लेके थे आते ऑब्जेक्ट थे। को? डी डी पे। पे। 25 डी सेंटीमीटर। पर। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो हम नहीं क्या है। करेंगे भाई? मैं कितना बड़ा देख सकता हूँ उसको? वो तो मैं बिना माइक्रोस्कोप बिना टेलीस्कोप के कितना बड़ा देख सकता हूँ, वही पता चलेगा। तो उस टाइम भी हाँ। चाहे मैं यहाँ खड़ा हूँ, चाहे मैं हिमाचल प्रदेश में आके देख लूँ, चाहे मैं बॉम्बे में यस जाके देख लूँ चांद को, वो डिस्टेंस तो लगभग इन्फिनिटी ही रहेगा ना। हाँ जी। यस सर। मतलब डिस्टेंस यस ना बोल के रेज बोलूं कि रेज तो लगभग इन्फिनिटी से आएंगी ना। यस हाँ जी। चाहे सर। मैं यहाँ से हाँ देखूं, जी। चाहे मैं अमेरिका से देखूं, हाँ जी। है ना? यस सर। तो अब क्या होगा सर, ये जो रेज आ रही है यही मेरे को रेज दिखेंगी यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, हिमाचल में भी। तो इन्फिनिटी से रे आती हुई जो एंगल बनाएंगी मेरे आईज पर, वो क्या होगा? अल्फा। अल्फा। तो वो यही है ना? हाँ यही है जी। ना? यस सर। तो अल्फा यही है ना? यही वर्टिकली हाँ अपोजिट जी, करके। यही है। तो सर इसी Yes, ट्रायंगल से अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, टेंजेंट अल्फा की, बताना। हाँ निकल जाएगी सर। ए डैश बताओ। बी डैश ओवर
वी नॉट। एफ Over? नॉट आएगी। एफ नोट आ जाएगा इधर, है ना? ये हाँ, वाला ट्रायंगल देखो। हाँ सर, एफ नॉट एफ नॉट एफ नॉट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताओ पहले। नो नहीं। सर। नो सर। ठीक है, तो ए डैश बी डैश तो है ही, लेकिन साथ में क्या है बच्चे? एफ नॉट। एफ नॉट आ गया। एफ नोट आ गया। अब वही बीटा बाय अल्फा कर दो सर, करना, यानी ए डैश बी डैश अपॉन एफ यू बी, नॉट बाय यू ई। ए तो डैश बी इज डैश ए इक्वल डैश टू बी। एफ नॉट ओवर यू ही आ गया। ये आ गया मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला। जैसे उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या था? एम नो इंटू एम डी। एम ई। ई। एम उससे ई। पहले के लिए जनरल फॉर्मूला था डी बाय एफ ई, याद आया? यस यस सर। सर। एम ओ बाय एम। तो इसके लिए एफ ओ बाय म्यू, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इसके काम, आगे का काम तुम्हारा। रिलैक्स आई ओके के लिए, सर। रिलैक्स आई के लिए निकालना है, और स्ट्रेन आई के स्ट्रेंड आई के लिए। लिए करवाऊंगा Trend मैं आई। अभी, लेकिन तुम बताओगे मुझे। सर स्ट्रेंड ओके। आई के लिए क्या चीज, क्या चेंज होगा इन दोनों में से? पहले तो मुझे ये बताओ, एफ ओ चेंज होगा या यू ई चेंज होगा? यू ई चेंज होगा। ई। एफ ओ तो सर ऑप्टिकल लेंस की फोकल लेंथ है, वो कैसे Yes, चेंज हो sir. सकती है? यू ई क्या है सर? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट Yes, ही है। sir. हाँ, तो पहले तो बताओ Objective. स्ट्रेंड आई पर मेरी इमेज बनती कहाँ है? आई में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कहाँ पर बनेगी इमेज? 25 डी सेंटीमीटर पे से डी। पीछे। 25 सेंटीमीटर डी से पर कम। बनेगी, यानी वी की वैल्यू हो जाएगी डी माइनस वाला। यस 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 सर। सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो बताना ही है मेरे को कहाँ है, तो अभी म्यू ही लेके चलता हूँ यू माइनस का। ई। हाँ जी। तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है। हाँ जी। यस सर। वन 1 बाय ओवर एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू 1 by करना। u. वी की जगह क्या लिख दूं? माइनस 1 बाय डी। यू यू डी की जगह प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 1 by u e. प्लस, तो 1 बाय यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 by f plus 1 by d. यही प्लस करते आए हैं अभी तक। हाँ जी। यस सर। तो पर 1 बाय, अच्छा जनरल मैग्निफिकेशन थी सर, अभी अभी चेक किया, एफ नोट बाय में यू u e. यू ई। एम इज इक्वल टू एफ नोट बाय यू ई, यानी 1/u ई, ऐसे लिख दूं ना? हाँ जी। हाँ तो सर जी। अब मैं रेड से लिख रहा हूँ सर, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ 1 नॉट बाय यू इंटू की जगह क्या लिख एफ दूं? नॉट 1 by प्लस f वन plus 1 प्लस by d. बाय डी। हाँ जी। ये आंसर आ गया तुम्हारा। ये एफ ई लिख देना, इसको कंफ्यूज ना हाँ हो जाए, जी। क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ है, और यहाँ पर कौन सा आई पीस की है ना ये, यस तो सर। एफ ई यस लिख सर। दिया इसको बस। कैसे पता चला आई पीस की है? ये तुमने डिस्टेंस भी तो किसका लिया है सर? आई पीस का आई लिया। पीस का आई ही। पीस का ही लिया है क्योंकि ये इसका आंसर है। ये कौन से केस के लिए? स्ट्रेंड आई के लिए। तुम चाहो तो इसको लर्न कर सकते हो, कई इसमें क्या कर देते हैं बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही लर्न कर लो, लर्न मतलब ऐसे ही समझ लो, तुम्हें ये याद रहेगा। कई क्या कर देते हैं, एफ ई कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद भी आंसर आ जाता है। एफ यस ओ सर। बाय एफ ई हो जाएगा, ये हाँ कॉमन जी। लिया है तो अंदर तो रह जाएगा 1, और इधर रह जाएगा प्लस एफ ई बाय d. डी। तो कुछ ऐसे लर्न करते हैं, लेकिन मैं क्या कहूंगा कि ये वाला सही न रखो, क्योंकि तुम अभी तक करते आ रहे हो, सिंपल में भी यही पुट करते हो वैल्यू, यस यस सर। सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही वैल्यू पुट करते हो, है हाँ ना? जी। और अब टेलीस्कोप में भी यही वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे फंस जाओगे तुम। क्वेश्चंस के लिए तो ये सही है, लेकिन वैसे सब सही नहीं है, डेरिवेशन टाइप में भूल जाओगे। ठीक है, ओके सर। रिलैक्स आई के लिए अब क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगी? अब इन्फिनिटी रिलैक्स पे। इमेज, तो यानी v की वैल्यू, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। u तो निकालना ही है सर, माइनस यू ई लिख देते हैं सर। f पता है पॉजिटिव होती है सर, 1/f वही लिखो, ग्रीन से लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब तुम्हें याद होना चाहिए सर, ये लगभग u ही आ जाएगी f। यस सर। सर 1/इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी भी लिख सकते हो, और u e वो हर केस में नहीं, प्लस प्लस आ जाएगा तो। प्लस u e 1 बाय। प्लस 1/u आएगा ना, इसको u लिखते हैं अभी। हाँ जी। ठीक है, तो सर यहाँ पर हो गया 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0। 0। तो 0 1/u e किसके इक्वल आ जाएगा? 1 1 बाय by f 1 के। बाय f। एफ। अब तो तुम F। लर्न कर लो सर, स्ट्रेंड आई में जब मैं फोकल लेंथ जब मैं इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो फोकल लेंथ प्लस डी दिख रहा है, हाँ यस। जी। 1/f प्लस 1/d। रिलैक्स आई में लगभग फोकल लेंथ के इक्वल आता है। तुम्हें पता है ना, रिलैक्स आई में इंफिनिटी पे इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी फोकस पे। पे। फोकस पे रखोगे ना? फोकस पे। हाँ जी। तो देखो क्या आ रहा है डिस्टेंस, फोकस एफ से। के इक्वल ही तो आ रहा है, म्यू ई किसके इक्वल आ रहा है? एफ की तो आ रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। तो इसको पुट कर दो सर जनरल फॉर्मूले में, ब्लू से लिख देते हैं सर। जनरल फॉर्मूला ये है क्या? यस सर। तो यहाँ पे यस पुट सर। करो सर, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ओ बाय, एफ ई। ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा।
हो जाएगा सर। हाँ जी सर, हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास टेलीस्कोप। अच्छा, इसमें अब जैसे मैंने बोला था एक चीज रह जाती है हमारी, ट्यूब लेंथ। क्या रह जाती है? ट्यूब लेंथ। Tube ट्यूब लेंथ क्या होता है? ये इन दोनों की लेंथ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सर? वी नॉट। वी वी नॉट नॉट प्लस है। प्लस यूई। यूई। तो ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी इसमें? वी नॉट प्लस यूई। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। और जी। इसमें एक क्वेश्चन स्पेसिफिक आ जाता है कि बताओ, क्या था वो क्वेश्चन? हाँ, कि ये केस बनते हैं ना, एक रिलैक्स आई का मैग्निफिकेशन बता दिया हमने, स्ट्रेन्ड आई का Yes, बता sir. दिया। वो कहते हैं कि बताओ ये तुम्हारी आईज रिलैक्स है, अब ट्यूब लेंथ बताओ क्या हो। आई रिलैक्स है तो ट्यूब लेंथ क्या होगी सर? ट्यूब लेंथ तो वही रहती है क्या? बताना मुझे, क्या थी ट्यूब वी लेंथ? नॉट प्लस सर यूई। वी वी नॉट नॉट प्लस प्लस यूई। म्यू ई। लेकिन रिलैक्स आई के केस में म्यू ई किसके इक्वल हो जाता है? इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। जीरो। रिलैक्स आई, नहीं नहीं, यू ई मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखता हूँ? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी। रिलैक्स आई पर इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट अच्छा, कहाँ आता है? फोकस फोकस Focus पे। फोकस फोकस पे। फोकस। अभी हमने निकाला भी तो है, यूई किसके इक्वल है? हाँ एफ जी। के। एफ ई। हाँ, तो यहाँ पर लिख दो ना बस। अब कहाँ गया हमारा? हाँ, तो एफ वी नोट तो है ही, साथ में क्या आ जाएगा? एफ ई। एफ ई। तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। ये अब तुम अपने आप ही कर सकते हो, इतना तो है ना। यस जी। सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बताओ? नो सर ये सर। एक बार रिपीट कर दो। ट्यूब लेंथ, देखो ट्यूब हाँ लेंथ क्या होते हैं? दो, इन दोनों लेंसेज जो हमने यूज किए हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही लेंथ है। उसको कभी कभी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्यूब लेंथ बोलते हैं। तो सर देखो इन दोनों के बीच में क्या है, कितना डिस्टेंस है सर? ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस वी पॉइंट नॉट तक का प्लस यू। कितना यस सर। डिस्टेंस है? वी वी नॉट नॉट प्लस प्लस यू। यूई। तो ये आ गया, खत्म। अब वो पूछ देते हैं ट्यूब लेंथ की वैल्यू बताओ, या नंबर नॉर्मल लेंथ की जो वैल्यू बताओ, जब मेरी आई कैसी है, जब मैं इमेज देख रहा हूँ लेकिन कैसे करके अपनी आईज को ट्रेंड करके। रिलैक्स करके, कैसे करके रिलैक्स। रिलैक्स। Relax. रिलैक्स केस में तुम्हें पता है यूई किसके इक्वल है? एफ ई के। एफ। तुम्हें पता भी है ना, रिलैक्स में इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी। पे। इन्फिनिटी पे इमेज तभी बनती है ना जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फोकस पे। फोकस पे। फोकस पे। फोकस। तो यूई की जगह क्या लिख दिया सीधा? एफ ई। तो उस केस में ट्यूब लेंथ हो जाएगी एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ एफ। ई। यस। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। तो हमने No, ध्यान sir. से सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, एक तो वो नॉर्मल वाली की, ये लेंस नॉर्मल ही होता है लेकिन ये बड़ा हो जाता है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार इसको छोटा बोल देते हैं तो फोकस पॉइंट आगे ले आते हैं बच्चे, सिर्फ इसीलिए। ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें ना कुछ वो होती है तुम्हारी एनसीईआरटी में, मैंने अभी देखा नहीं लास्ट वाले में क्या सीन था, थोड़ा बहुत बता रखा है आई थिंक, टेलीस्कोप के बारे में, रिफ्लेक्टिंग के बारे में बताया। तो देखो, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है हमारे पास? ये जो, वो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है आइए। सर, आ आ रही रही है। आ रही तो सर। सर आ यहाँ रही पर तो कौन सा फिनोमिना हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है? रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्ट हो रिफ्रैक्शन रही हो है। रही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप है ना, या रिफ्रैक्टिंग बोलो तो ज्यादा अच्छा, जिसका अभी बच्चे ने बोला कि रिफ्रैक्टिंग, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये लेंस का ऑब्जेक्टिव देखो कितना बड़ा है यस ना, सर। तो इसका जो यस ऑब्जेक्टिव बनाने में खर्चा आएगा वो भी क्या आएगा? ज्यादा ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर आते हैं डिफेक्ट्स। क्या आते हैं? इफेक्ट्स। डिफेक्ट। डिफेक्ट, जो कि दो मेन है। एक तो खर्चा है, तुम्हें पता ही है सर, है हाँ ना, जी। खर्चा भी है, हाँ और इसको संभाल के रखने का भी बहुत वो होता है। चलो संभाल के यस भी रख ले, सर। लेकिन खर्चा है। और कई बार इसको बोल देते हैं कि ये हैवी भी बहुत रहता है। क्या रहता है? हैवी। हैवी, हैवी। क्योंकि एक लेंस है, पूरा पूरा अपरेटस, ये बहुत हैवी रहता है। तो खर्चा है रिफ्लेक्टिंग मतलब, और हैवी भी है। और एक और बात बोलते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स क्या चीज है सर? स्फेरिकल एब्रेशन। हाँ, उसका नाम क्या है सर? स्फेरिकल एबिरेशन। एबिरेशंस बोलते हैं डिफेक्ट को। ये क्या है? स्फेरिकल एबिरेशन। ये क्या होता है सर? ये मैंने अगर एक्स्ट्रा क्लास में बताया था, एक बच्चा जब हमने क्रोमेटिक अभी बताई थी। जेई में जब तैयारी कर रहे थे ना, तब मैंने बताया था। तो सर जब ये एक टेलीस्कोप है, ये लेंस है सर, है ना, नॉर्मल लेंस है जो। यस सर।
सर इसमें क्या होता है सर, हर तरह की रेज आ सकती है। यस एक रे यहाँ से भी आ सकती है, रेज यहाँ से यहाँ भी आ से वैसे सकती भी। है, रेज यहाँ से भी आ सकती है, रेज यहाँ से भी आ सकती है, रेज यहाँ से भी आ सकती है, कहीं से भी आ जाए रेज। हाँ समझ जी। में आ रहा है? तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखना ऊपर वाला पॉइंट देखो क्या है। क्या तुम बताओ स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, पहले तो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश। सर इसमें ज्यादा दूर दूर से आ जाएंगी रेस, तो वो देखो एक फोकस पे बिल्कुल, नहीं मिलेंगी नहीं। ये लाइन जो आ रही है ना, देखो इनमें से कुछ क्या हो जाती है, जल्दी बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी। जल्दी यहाँ बैंड हो यहाँ जाती पहले है। बैंड हो जाती है, जितनी दूर चली जाती है वो थोड़ी सी और दूर बाद में बैंड हो भी जाती है, लेट रहती बैंड फोकल होती है। प्लेन में, लेकिन हर का फोकस पॉइंट क्या हो जाता है, अलग अलग होता अलग अलग है। अलग हो जाता है जाता है। सर। फोकल प्लेन में तो है, फोकस पॉइंट सबका क्या हो जाता है, अलग अलग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस लेंस की शेप ही ऐसी है। क्या है? शेप ही लेंथ ऐसी शेप। है। भी देखो यहाँ ऐसी है। से ये बल्ज करता हुआ यहाँ से थोड़ा मोटा है, फिर यहाँ से फिर से थिन हो गया, दिख रहा है? यस सर यस तो सर। लेंस हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्मली, मतलब हर एक पॉइंट पर ये जो रे है यूनिफॉर्मली ट्रेवल नहीं कर पा नहीं रही। कर रही। तो कोई कहाँ पर कन्वर्ज होगी, कोई कहाँ पर कन्वर्ज होगी, फोकल प्लेन में तो हो जाएंगी, लेकिन सबका फोकस पॉइंट लगभग क्या हो जाएगा, अलग हो डिफरेंट जाएगा। अलग अलग। लेकिन अब ये पूछ सकते हो तो इस केस को भी क्या है, इसलिए हम इसको ज्यादातर यूज, इसके अलावा भी और चीजों को यूज करते हैं रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप के अलावा। अब तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहले तो तुम पूछो, क्या पूछोगे सर? ये जो रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप में बात करी है, ये तो कन्वेक्स लेंस की है आपने। यस सर तो कन्वेक्स लेंस तो आप रिफ्रैक्शन में वैसे ही पढ़ाते थे, उस टाइम तो आपने ये बात नहीं बोली, उस टाइम तो छोटा लेते थे। है ना? उस टाइम लेंस छोटा ले लेते, तो फिर क्या हो गया, लेंस ये लो छोटा ले लो। अभी भी तो एक दूर से आ रही है, एक थोड़ी सी पास से आ रही है, एक थोड़ी सी यहाँ से आ रही है, एक थोड़ी सी यहाँ से आ रही है। अभी भी ये दोनों अलग अलग जगह पे मिलानी चाहिए। एक आंसर तो सही है, छोटा लेते थे, लेकिन इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। फिर मतलब क्वेश्चन जितना समझ में बड़ा आ रहे फिर। हो, क्वेश्चन समझ हाँ में आ रहा जी। है? उस केस में तो ऐसा नहीं बोलते थे सर आप, लेंस वाला जब डायग्राम बनाते थे कि सर एक इमेज यहाँ बनी है, उसमें तो आप फटाफट दिखा देते थे ये पॉइंट फोकस है, वो भी उसमें कर। ना सर हम क्लियर इमेज तो देखते ही नहीं थे। हाँ चलो ये भी मान सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर बताओ मुझे। इमेज Exact। क्लियर की बात नहीं है, लेकिन इमेज तो बनती थी ना, हम बताते थे कि सर 5 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है। यस हम सर उसमें दो रेज तो रेज कहीं लेते, से भी निकाल लो, ऊपर से और नीचे। पैरेक्शियल रेज लेते थे। वेरी गुड। उसके लिए क्या देते थे हमेशा हम? पैरेक्शियल रेज। पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास 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 होती थी। लेकिन अब यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाएगी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर वो चीज क्यों नहीं हो पाएगी, कि अपर्चर अपर्चर कैसा बड़ा होगा, है। बड़ा हो जाएगा, और हमको ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए, तो ये यस सर। एपिरेशन हो जाएगा। हर एक पॉइंट का, हर 2-3 रेज का फोकस पॉइंट अलग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, क्योंकि स्फीयर ये जो इसकी शेप के कारण है ना, तो इसको बोल दिया स्फेरिकल एपिरेशन। इसकी स्पेस स्फेरिकल सरफेस बोलते थे ना हम इनको, है ना? यस सर। तो ये शेप इनकी स्फेरिकल है, उसी शेप के कारण ये डिफेक्ट आया है, तो इसको क्या बोल दिया, स्फेरिकल एबिरेशन। क्या बोल एब्रिएशन दिया? स्फेरिकल एबिरेशन। एब्रिएशन समझ में आ रहा है? यस यस सर सर। तो सबका फोकस, जो रेज आ रही है इंफिनिटी से या जो कहीं से भी आ रही हैं, तो कुछ रेज ऊपर वाली एज से टकराएंगे, कुछ वाली नीचे वाले नीचे से, से कुछ बीच में से आएंगी, कोई बहुत नीचे से आएंगी, है ना? जो पास में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी बात की हमने, पैरेक्सियल पैरेक्शियल रेज। और रेज। जो बिल्कुल ऊपर होती है उनको बताया था मैंने, मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज, जो कोने कोने से आ रही। तो इन सबका फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमें इमेज की यूनिफॉर्म इमेज नहीं मिल पाएगी। नहीं मिलेगी। तो ये भी एक डिफेक्ट हो गया। एक और डिफेक्ट बताया था मैंने, क्रोमेटिक एबिरेशन। क्रोमेटिक एबिरेशन। सर अब क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है, कौन सोचेगा? क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर से संबंधित। सोचो क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है? पहले तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्रोमेटिक एबिरेशन, क्रोमेटिक कलर बायो बायो में तो पढ़ते हैं, क्लोरोफिल पढ़ते हैं ना, तुमने हाँ भी पढ़ा जी। होगा यस थोड़ा बहुत सर तो। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, सब में ये हाँ सर क्लोरो जी। वर्ड पढ़ा यूज है। हो रहा हाँ है। जी सर पढ़ा है। हम्म।
तो क्रोमेटिक क्या होता है बच्चे, देखो कोई भी, अब मान लो नॉर्मल लाइट आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है लाइट हमारी, हम नॉर्मल बात करते हैं तो विबग्योर जैसा हो गया है ना, यस कोई सर। भी स्पेक्ट्रम, कुछ भी कलर हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, कुछ भी, है ना। तो क्या होता है जब लाइट रे आती है, तो अभी हमने बताया किसी, कोई ऊपर वाले सरफेस से टकरा रही है, कोई नीचे वाले पार्ट से टकरा रही है, कोई सबसे नीचे वाले पार्ट से टकरा रही है, कोई पैरेलल जा रही है, ऐसा हो रहा है ना। तो यस Yes, सर। क्या sir. होता है जैसे ही टकराती है, तो अब जैसे कोई व्हाइट लाइट टकराई है कुछ भी, तो तो उनके अलग 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 कंपोनेंट कलर में होते हैं, स्प्लिट होते तो होगी हैं। Yes, sir. हाँ, और लेकिन उसकी क्या अलग होता है, अलग वेवलेंथ होगी। हो वेवलेंथ भी सकता है अलग कि होगी ना कहीं से सर. कोई सी कलर है, कोई सा कलर है, लेकिन उन सबकी क्या है, हाँ बिल्कुल सब, सबकी अलग अलग क्या होगी, वेवलेंथ। Wavelength. वेवलेंथ होगी। और जो ये वेवलेंथ होती है ना बच्चे, ये किस पे, वेवलेंथ कैसे चेंज हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड। चेंज हो चेंज होती हाँ, है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और वेवलेंथ के बीच में भी रिलेशन होता है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ के बीच में भी रिलेशन Focus. होता है। Yes. तो Focus. जिसकी अलग वेवलेंथ हो उसकी अलग क्या होगी, फोकल फोकल लेंथ। Focal लेंथ। length. तो फोकल लेंथ अलग हो गई, तो इसका मतलब वो यहाँ, एक यहाँ टकराएगी तो दूसरी दूर कहीं और टकराएगी, टकराएगी। कहीं तीसरी और. कहीं और मिलेगी। तो इन सबके फिर से अलग अलग फोकस पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम ये जो यस। किस वजह से हुआ, उनके कलर्स के कारण, है ना। Yes, sir. कलर्स भी नहीं बोलते, ये तो नॉर्मल देसी भाषा होगी, तो क्या बोल देंगे, उनके वेवलेंथ। वेवलेंथ। Wavelength के के कारण. ये सब हुआ, तो ये एबिरेशन आई कलर वेवलेंथ के कारण, तो इसको बोल दिया क्रोमेटिक एबिरेशन। Chromatic aberration. समझ में आया, इनके बीच में रिलेशन होते हैं बच्चे, ये हम जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, मतलब जब हम कंपटीशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब, एक तो तुम ओके पढ़ सर। भी चुके हो नॉर्मल वाला, हमारे पास पढ़ा था हमने, 1 - N2/N1, 1/R1 - 1/R2, याद हाँ आया, जी। हाँ Yes, जी। sir. 1/F के इक्वल होता था। तो तुम्हें पता है यस ये सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फोकल लेंथ है, ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइड वो कर रहे हैं ना, डिपेंड, तभी तो यस फॉर्मूले हाँ में जी। है। Yes, sir. चेंज करूंगा तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। हाँ जी। ऐसे ही हमें पता है सर, दूसरा अगर तुम देखो तो फोकल लेंथ और वेवलेंथ भी आपस में, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ से तुम्हें ये पता लग रहा है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ एक दूसरे पे डिपेंड कर कर रहे रहे हैं। हैं। सर अब तुम्हें कैसे पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साथ में कौन है डिपेंड करता है आपस में, वेवलेंथ, कैसे वेवलेंथ। पता, तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, मीडियम। Medium. तो ये तो कांस्टेंट ही है सर। यस सर। सर मीडियम Yes, में sir. चेंज हो सकती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के कैसा है, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है। और स्पीड तो तुम्हें पता ही है सर, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यहाँ पर स्पीड है, स्पीड बाय लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा म्यू भी इंटू, स्पीड स्पीड किसकी बाय इक्वल हो वी। जाएगी, म्यू इंटू लैम्डा की। यस। तो वेवलेंथ और ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यहाँ पर v किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे, दिख रहा है लैम्डा ना तुम्हें, पे। हाँ जी। स्पीड और लैम्डा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किस पे डिपेंड करेगी फिर, लैम्डा पे। वेवलेंथ। तो तुम्हें पता है, और ऐसे ही क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो वेवलेंथ भी किस पे डिपेंड करेगी। फोकल लेंथ पे। तो ऐसे इनके बीच में रिलेशन होती है। तो हमने वो रिलेशन अभी इतना डीप में ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं है, यहाँ से निकाल भी सकते हो तुम बच्चे, है ना। ओके सर। स्पीड की जगह तुम क्या लिख दो, म्यू इंटू लैम्डा, तो ये तुम्हें पता लग जाएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस। समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यस बाद सर। में कर लेंगे। और बताओ, कुछ रह गया तो हमारे पास यही था, अभी मैं बताऊंगा इनको दूर कैसे कर सकते हैं, वो चीज तो रह गई हमारी। पहले यहाँ पर देखो, कुछ दिक्कत है तो किसी, नो सर। कुछ भी नो पूछना तो सर। पूछ लो। रिलेशन भी मैं बता सकता हूँ, पर अभी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है उसका। ओके सर। एक सेकंड, वो कहाँ लिखा था मैंने इक्वेशन, यहाँ पर, यहाँ पे तुम देख लो, N2/N1 को सिंपल n लिख दो, क्यों, यस क्योंकि सर। सर N1 अगर एयर है तो N1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1। 1 तो मैं ऐसे बोल दूं 1/f मेरा n के क्या है, ऐसे इक्वल। प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली है या इनवर्सली। डायरेक्टली है, इनवर्सली है ये। इनवर्सली है सर, समझ में आ रहा है। इनवर्सली। तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ हो, मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम फोकल लेंथ, ऐसा ही होगा, समझ में आ रहा है। यस सर। और ऐसे तुम अपना अपना हिसाब से कर देना इसको, अगर तुमको जानना है तो ज्यादा, वरना जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम इसको करेंगे। और हमारे पास एक और फॉर्मूला था, हमने जो भी लिखा था वो ये वाला लिखा था, है ना। अभी हमने पता चला सर 1/f किसके इक्वल है, n के प्रोपोर्शनल है ना।
तो सर अब जी। देख लो n किसके प्रोपोर्शनल है, v के, यस सर। है ना। तो हाँ ऐसा जी। भी, और हमने फिर आगे एक और चीज देखी थी, n f के भी है ऐसे ही, यस सर। दिखा था ना। तो इन सब से डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हें ये पता लगेगा कि जितनी ज्यादा मेरी फोकल लेंथ है उतनी ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा मेरी वेवलेंथ है उतनी ज्यादा ही मेरी फोकल लेंथ फोकल होगी। लेंथ। तो जो ज्यादा वो ज्यादा कन्वर्ट, मतलब ज्यादा दूर तक जाए। अगर रेड है तो उसकी ज्यादा होगी, और वॉयलेट है तो उसकी कम। कम। ये धीरे धीरे हम कर लेंगे जब हम करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या थी सर, क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है? क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है? जो उनकी कलर वेवलेंथ की Color वजह से वेवलेंथ के कारण क्या हो रहा है? फोकस चेंज। हाँ, फोकस चेंज हो रहा है। तो ऐसे समझो कि वेवलेंथ के फोकल कारण, लेंथ चेंज हो हाँ, रही है। फोकल लेंथ भी बोल सकते हो, ये भी दोनों की बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हो कि ड्यू टू द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइट्स दे कांट मीट एट द सेम पॉइंट, सेम Same पॉइंट। है ना। तो इमेज एक जगह नहीं बनेगी। तो दिस इज डिफेक्ट ड्यू टू द वेवलेंथ, और इसलिए इसको क्या बोल दिया, क्रोमेटिक एबिरेशन। और स्फेरिकल एबिरेशन का कारण क्या है, किस वजह से होती है? स्फेरिकल एबिरेशन का कारण क्या था? डिफरेंट फोकस बनते इसमें हैं सिर्फ ना, जो करेक्शन रे स्फेरिकल क्यों बोला था इसको? थी। स्फेरिकल क्यों बोला था, सोचो, अपने आप आंसर आएगा। स्फेरिकल क्यों बोला था सर इसको? क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, इसमें स्फीयर सरफेस आया था, स्फेरिकल वाले जी। सरफेस आए थे। तो ये डिफेक्ट सरफेस की वजह से होगा क्या? यस हाँ, तो उसको क्या बोल दिया था मैंने, किस वजह से होगा? सफेद शेप की शेप। वजह। शेप हाँ, की वजह से। किसकी वजह से होगा? शेप शेप शेप, की की वजह। वजह से। और ये वाला डिफरेंट वेवलेंथ के कारण। समझ में आ वेवलेंथ। रहा है? यस यस सर। तो सेम पे नहीं मिल पा रही, अगर शेप के कारण नहीं मिल पा रही तो उसको बोल दिया स्फेरिकल Spherical स्फेरिकल। एबरेशन। अगर उनकी वेवलेंथ के कारण नहीं मिल पा रही तो क्या बोल दिया? क्रोमेटिक। Chromatic aberration। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछे। नो सर। नो सर। हो जाएगा। चले यस आगे। हाँ जी। सर अब इसको हाँ दूर भी तो जी। करना पड़ेगा सर। हाँ जी। हाँ तो जी। दूर कैसे करते हैं, उसका नाम है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या नाम है उसका? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दो टाइप के होते हैं, जी। है ना। एक तो न्यूटोनियन होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल तो नॉर्मली हो जाएगा। अभी एक और होता है, एक कैसग्रेनियर होता है हाँ, शायद। कैसग्रेन। बिल्कुल ठीक। तो उन दोनों में क्या फर्क होता है? वो जो कैसग्रेन होता है ना, वो पैराबोलिक मिरर हाँ, यूज। कैसग्रेन में क्या करेंगे सर, हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? ध्यान से सुनना, पैराबोलिक। पैराबोलिक मिरर। ध्यान से सुनना, कौन सा मिरर है? पैराबोलिक। पैराबोलिक मिरर। और न्यूटोनियन में क्या यूज करेंगे? ये सिर्फ इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखे तुमने। मेरे हिसाब से तुम्हारी एनसीईआरटी में पूरा कुछ नहीं थोड़ा बता सा ही रखा, है। लेकिन मैं बता दूंगा। न्यूटोनियन में क्या यूज करते हो तुम? कॉनकेव प्लेन मिरर। मिरर। कैसा यूज करोगे? हाँ, प्लेन मिरर प्लेन। करते हैं। देखो अभी बताते हैं। सर पैराबोलिक मिरर क्यों यूज किया, और प्लेन मिरर का क्या सीन है इन सबका? सर पैराबोलिक मिरर तो नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास, ऐसा पैराबोला दिख टाइप। रहा है। यस सर। कनकेव है लेकिन पैराबोलिक भी है, और साथ में कैसा है? कॉनकेव। कनकेव। ऐसा पूरा बोलो। तो कनकेव है तो इसलिए कौन सी साइड पॉलिश की है सर? बाहर वाली। बाहर वाली। ठीक है सर। अब क्या होता है सर, यहाँ से रेज जाती हैं कोई ऑब्जेक्ट्स की, आती हैं, तो वो क्या करेगी, अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो उसको क्या टकराएगी? क्योंकि ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये सरफेस के कारण है स्फेरिकल एबिरेशन। तो स्फेरिकल एबिरेशन सरफेस के कारण है सर। तो क्या वो, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्फेरिकल एबिरेशन सरफेस के कारण यानी शेप के कारण है, यस सर। स्फीयर की शेप। तो सर मिरर की भी तो शेप होती है स्फीयर जैसी वो थोड़ी भी सी। स्फीयर से ही होती है। तो वो स्फेरिकल एबिरेशन क्या मिरर में नहीं होगा? होगा। होगा होएगा। सर, होगा। तो याद रखना स्फेरिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फेरिकल एबिरेशन मिरर में भी हो सकता है और लेंस लेंस में में भी। भी। अच्छा, लेंस में भी। क्रोमेटिक एबिरेशन सर वेवलेंथ के कारण होता है, बिल्कुल ठीक है सर। वेवलेंथ तभी ना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दूसरे ट्रेवल मीडियम में को करेगी। जा जा रही है। रही हो। क्या रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है? नो सर। नहीं। नहीं सर। तो क्या सर, ये जो मेरा क्रोमेटिक एबिरेशन है, क्या सर वो रिफ्लेक्शन में यानी मिरर में होगा? नहीं। नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस यस। जी। सर। तो सर अब यहाँ पर कौन क्या लिया मैंने? मिरर। पैराबोलिक। आपने तो सर मिरर लिया कौन है। सा एबिरेशन नहीं होगा? पहली बात तो क्रोमेटिक एबिरेशन क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं होएगा। नहीं। समझ में आ रहा है, क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं नहीं होगा। होएगा। और यहाँ पर स्फेरिकल भी नहीं होगा, अभी पता हाँ चलेगा। जी। क्योंकि सर यहाँ पर इसकी जो शेप है वो कैसी ली है हमने?
Parabolic. तो सारी की सारी लगभग फोकस पॉइंट पर ही टकराएंगी उसकी शेप के कारण, क्योंकि वो उसकी शेप कैसी थी, क्योंकि हमने इसीलिए मैंने बार बार बोला स्फेरिकल किस वजह से होता है बच्चे, शेप उसकी की वजह शेप से के कारण। शेप तो की इसकी वजह से इसका नाम, इसकी शेप ही क्या कर दी अब, चेंज कर पैराबोलिक दी। पैराबोलिक है। पैराबोलिक कर दी। इसी कारण ये इसकी अब जो लाइट रेज आ रही है वो सारी एक ही फोकस पॉइंट पे जाके टकराए। ठीक है, हाँ जी। यस सर। इतना इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है कि सर ये चली जाएंगी टकरा के, जान यहाँ तक पहुंच जाएंगी, दिख रहा है। ऐसे ही मैं हाँ यहाँ से जी। जा रहा हूँ यस सर, पहुंच तो जाएंगी लेकिन ये पहुंच जानी चाहिए थी। तो ये अगर एक ही सरफेस होता तो इमेज कहाँ बनती सर, यहाँ, इसको बोल दिया यहाँ पे। आई आई, लेकिन बीच में एक और सरफेस ले डाल देता हूँ जिसका नाम बोल दिया मैंने सिंपल कन्वेक्स। कॉन्केव मिरर। अब कौन सा डाल रहा हूँ, कन्वेक्स। कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर, जिसकी कौन सी साइड पॉलिश होती थी, अंदर वाली अंदर वाली। साइड। अंदर वाली। साइड, अंदर वाली साइड पॉलिश करती। तो अब ध्यान से देखना, अब हम वही रूल यूज करेंगे सर, एक मिरर ने जो इमेज बनाई वो यहाँ पर बनती ना आई, यस हाँ सर। तो सर ये तो दूसरा सरफेस आ गया, तो ये वाली इमेज इसके लिए कैसा काम करेगी, एज एन Object. ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको आई की जगह आई क्या बोल दूं, आई। आई डैश। आई तो सर अब डैश। यहाँ से अब इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या पड़ी है, इमेज पड़ी है। तो इमेज तुम्हें पड़ी पता है। है सर कन्वेक्स लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज, डाइवर्स। डाइवर्स करता डाइवर्ज। है। तो सर ये ऐसा आके ये डाइवर्ज कर देगा, यहाँ से रे आके क्या करेगी, इसको डाइवर्ज कर देगी, ऐसा डाइवर्ट लगेगा। कर देगी। वर्चुअल है ना, क्योंकि ऐसा लगेगा। यस सर। तो सर इसकी इमेज पीछे कहीं मिलेगी, हाँ जी, जी। पीछे सर मिलेगी। यहाँ Yes, इसकी इमेज मिल बन जाएगी और यहाँ पर हमारी आई हो जाएगी जो उसको देखेगी। अब आई को देखने के लिए साथ में एक लेंस लगता है, उसका नाम क्या लेंस। होता था, अब आई पीस। आई आई पीस। पीस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई। आई पीस। समझ में आ रहा है क्या यस हाँ सर। जी। सर, इसमें अब ये तुमने इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो जरूरी था, वो मैंने बता दिया। तो इसमें क्या है सर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो कैसग्रेन टेलीस्कोप है उसमें क्या है सर, रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर कहीं भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है लाइट, नो नहीं। सर। तो सर रिफ्लेक्शन हो रही है ना यहाँ पर। तो हाँ अब जी। ध्यान से देखना, अब कुछ कोई बोलने वाला होगा, उसने बोला नहीं कि सर यहाँ टेलीस्कोप लगा दिया, यहाँ पर ना बीच में हम गैप छोड़ देते हैं बच्चे, ताकि यहाँ पर क्या फिट हो जाए, आई पीस। आई पीस। समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ। तो सर अब यहाँ पर हो गया। अब ये ठीक है, इसमें क्या यूज हुआ सर, रिफ्लेक्शन, तो इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। सर इसके अंदर दोनों एबिरेशन कैसे खत्म हुए सर, पहले वो बात करते हैं सर। स्फेरिकल एबिरेशन किसकी वजह से था, शेप की शेप के वजह से कारण। की था। हमने वजह इसकी से। शेप ही चेंज कर दी, क्या सी, हाँ जी। पैराबोलिक। पैराबोलिक। पैराबोलिक की तरह है मिरर। अच्छा, हाँ जी। और दूसरा इफेक्ट क्या था सर, क्रोमेटिक। क्रोमेटिक। क्रोमेटिक कैसे खत्म हुआ, क्योंकि से Wavelength। उसकी इसमें वो रिफ्लेक्शन हो रही है। हाँ, इसमें क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। और वो रिफ्लेक्शन किसका था सर, रिफ्रैक्शन था। तो वो मिरर के रिफ्रैक्शन अंदर क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं था, नहीं होती है। तो उसमें तो होगा ही नहीं। तो ये हो गया हाँ रिफ्लेक्टिंग जी। टाइप टेलीस्कोप। तो ये उसके मुकाबले थोड़ा सा हल्का होता है, हाँ ठीक है। जी। और क्योंकि इसमें मिरर्स वगैरह है तो ये इतने ज्यादा महंगा नहीं होता, किसके मुकाबले, टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के मुकाबले। रिफ्लेक्टिंग समझ में आ रहा है, टेलीस्कोप। हाँ यस जी। सर। इजी टू हैंडल होता है, बस यही Yes, सब sir. इसके एडवांटेजेस है। ऐसे ही एक और होता है सर, न्यूटोनियन, क्या बोलते हैं उसको, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। उसके अंदर क्या करता हूँ सर, बाकी सब कुछ तो सेम, ये कन्वेक्स मिरर की जगह क्या यूज कर लेता हूँ, प्लेन प्लेन मिरर। मिरर। प्लेन प्लेन मिरर मिरर। यूज कर देता हूँ, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, हाँ उसकी जी। हम उसका इतना हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कैसे बनती है, बन भी सकती है, उसमें कुछ नहीं है। तुम्हें पता है प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनता है, उसके कितने दूर इमेज बनती है, इमेज से Image ट्वाइस से। डिस्टेंस पे। सोच के आना है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क, Yes, sir. ठीक है। ओके। ओके। बस जो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक है ना, वैसे ही देखो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर की कैरेक्टरिस्टिक थी। कन्वेक्स मिरर कैसा, वर्चुअल जैसे बनाता है ना इमेज, हाँ जी। हाँ जी। वर्चुअल ना बोलूं मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज अ वर्चुअल काम कर रहा है, तो मैं ऐसा बोलूं कन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है ना। डाइवर्ज करता Yes, है। तो इसने भी यहाँ पर क्या किया है, डाइवर्स। डाइवर्ज। तो सेम टू सेम वैसा ही होगा। इसको लगेगा ऐसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है, हाँ, पर है नहीं। एक्चुअल में नहीं है। यस सर। ये हाँ। कब लगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कन्वेक्स सरफेस ना होता तो इमेज यही बनती ना। हाँ Yes, जी। sir. तो इसीलिए हमने बोला कि पहले वाले ने जो इमेज बनाई होगी ये इसको ऐसा लगेगा कि क्या है, ऑब्जेक्ट दूजे है। की हाँ, ऑब्जेक्ट तो है। इसको लगेगा यहाँ से रेज आ रही है, तो उसने डाइवर्स करके बनाया, तो इमेज तो मेरी फाइनल यहाँ बनी है, दिख रहा है यहाँ। हाँ जी। सबको पता चल रहा है ये बात, हाँ यस जी। जी। सर।
ठीक है Yes, सर, ये sir. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। बस याद रखना न्यूटोनियन में और रिफ्रैक्टिंग में। कैसग्रेन में क्या फर्क है सर? कैसग्रेन में तो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होगा और न्यूटोनियन में प्लेन। पैराबोलिक होगा। हाँ पैराबोलिक तो दोनों में ही है, लेकिन जो अंदर वाला दूसरा मिरर है वो वो कौन सा है? एक में convex कन्वेक्स है। है। एक में Convex कन्वेक्स होगा। एक में प्लेन। एक में प्लेन है। हो जाएगा। हाँ Yes, जी। हाँ sir. जी। हो ये जाएगा. सब हमारी ऑप्टिक्स खत्म। खत्म। रे Ray ऑप्टिक्स, optics. हाँ रे ऑप्टिक्स। ठीक है Wave बची है. ठीक है, अभी हमारे पास टाइम बच गया, हम तुम्हारे सबके डाउट पहले कर लेते हैं। दीपिका Semiconductor ने भी भेजे Semiconductor हुए क्या हैं है? और साक्षी ने क्या पूछा था? सर Amplifier. मेरे पास एम्पलीफायर। अच्छा एम्पलीफायर भी है, तो कोई बात नहीं, एम्पलीफायर भी देख लेंगे। दीपिका तुम्हारे क्वेश्चंस क्या है? मैंने देखी तो नहीं, मैंने ऐसे बोल तो दिया था, कहाँ है कुछ? अच्छा ठीक है। तो व्हाट फोकल लेंथ शुड, अच्छा ठीक है व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टेकल हैव अ पर्सन फॉर whom द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50 सेंटीमीटर। क्या है? 50 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू होगी बताना मुझे। उसने बोला ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन Object. उस पर्सन का है, उस पर्सन का है। पर्सन का। देखो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वैसे 10th लेवल के क्वेश्चन है बच्चे, ये वहां पर ज्यादा आते हैं। हमारे में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, पर देख लेना। ये Okay. बोर्ड्स के हैं क्या? हाँ जी. हाँ फिर हो सकता है, फिर आ सकता है। मैं वही कहूँ जेई में कैसे आ गई। इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल विजन इज 50 नहीं होगा बच्चे, नॉर्मल विजन का डिस्टेंस कितना होता है? 25। मतलब तो 25 क्वेश्चन में सेंटीमीटर। गलती थी. हाँ अगर हाँ. 50 कर दिया ना तो फिर दिक्कत ही तो क्या थी? 0 आ रहा था फिर. हाँ तो दिक्कत ही क्या थी बच्चे? 50 हाँ. कर दिया तो जहां पहले बन रही थी वहीं तो बनाना था, तो हमको चश्मे हाँ की जी. जरूरत क्या पड़ेगी? देखो ये क्वेश्चन कैसे किया करो, ऐसा समझा करो कि तुम वो जो ऑप्टिकल्स की शॉप पर हो, है ना? Okay. तुम्हारी किसकी दुकान है? तुम्हारी लेंस वाली दुकान है चश्मे तुम्हारी, की. है ना? हाँ, अब तुम्हारे पास एक बूढ़ा अंकल आया, कोई भी बच्चा आया, ठीक है, वो क्या कह रहा है? सर मेरे को जो इमेज बन रही है ना वो ढंग से नहीं दिख रही सर। ठीक है, तुमने टेस्ट टूस्ट किए, सब किए, तो तुम्हें क्या पता लगा? जो तुम्हें पता लगा ना वो इस क्वेश्चन में लिखा हो। तुमने टेस्ट किए उसके, अब वो तुम्हें थोड़ी आगे कहेगा वो 8वीं क्लास वाला बच्चा 8th क्लास का कि सर मेरा नियर पॉइंट थोड़ा दूर हो गया है सर, मुझे लगता है मेरे को मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में से कुछ हो गया है, ऐसा Yes, बोलेगा sir. वो? नहीं नहीं. ना, वो तो कहेगा मेरे को इमेज नहीं दिख रही भाई ढंग से। तो वो जो अब तुम टेस्ट करोगे तुम देखोगे क्या सीन हो रहा है ना? यस हाँ जी. तो ध्यान रखना। तो सर ऐसा हुआ यहाँ पर, तो अब जो तुम्हें पता लगा वो इस क्वेश्चन में दे देते हैं। तुम्हें क्या पता लगा कि उसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो कितना है सर? 50 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है नॉर्मल कहाँ होता है? 25 पे 25 होता है। अगर नॉर्मल भी 50 पे होता तो चश्मे की जरूरत थी क्या? नो नहीं. सर। नॉर्मल 50 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब क्या है कि मैं अच्छी से अच्छी सबसे बड़ी इमेज उसको कहाँ दिख सकती है? 50 50 पे सेंटीमीटर दिख पर। रही है। और तुमने बनानी भी कहाँ है? 50 50 पे ही। सेंटीमीटर पर। तो लेंस का फोकल लेंथ आती 0। हाँ जी। समझ में आ रहा है? 0 या अभी इन्फिनिटी बोलेंगे वो अभी देखेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? तो हाँ उस केस जी. में चश्मे की मेन काम है, उस केस में चश्मे की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब Yes, क्या है sir. सर? इमेज तो बन रही है उसकी 50 50 पे। सेंटीमीटर, 50 पर बननी चाहिए। अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या होता है। अगर भाई आंखें तो सबकी एक जैसी हैं, तो वो तो मैक्सिमम कहां पर इमेज बनाती? 25. 25 सेंटीमीटर। बट उसको 25 सेंटीमीटर पर सही से दिखता नहीं है. है। उसको कहां पर हमने चेक किया सर? 25 पे नहीं दिख रहा उसको, फिर उसको थोड़ा सा उसको दूर करके देखा, 26 पे. पे दिख रहा है क्या तेरे को? कहेगा नहीं। नहीं। अब तो कहेगा 27 पे तेरे को दिख रहा है क्या? वो कहेगा नहीं। नहीं। ऐसे पहुंचते पहुंचते हम कहाँ पहुंच गए? 50 पे. 50 पे। वो कहेगा 50 पे, हाँ भाई अब सही दिख रहा है, अब सही सही दिख दिख रहा रहा है। है। तो तुम्हें बता दिया कि हाँ इसको जो मिरर चाहिए या इसको जो लेंस चाहिए उसकी इमेज कहाँ बनवा दूं मैं? अगर 50 पर बनवा दूं, बन कहाँ रही है? 25 पे तो 25 बन पे। रही है, लेकिन उस बंदे को दिख नहीं रही, तो मेरे को कहां पर बनवानी चाहिए? 50 पर। 50 पे. 50 पर बनवानी है, तो यानी मेरा इमेज डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50। अब जो मैं लेंस लगाऊंगा वो इसको एज ए क्या ट्रीट करेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यू 25। 25. तो अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो करके देख लो सर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू 1/f 1/v कितना है सर? माइनस का 50 50। माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/25।
25। तो सर -1/50 प्लस 1/25, 50 LCM -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -1/50 प्लस 1/50 हाँ +1/50 प्लस 1/50। तो Yes, 1/f यानी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। जो उसको लेंस दोगे उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 50 और पावर कितना हो जाएगा? पावर होता है 1/f 1/f. यानी 1/50, 0.02 दिख रहा है डायोप्टर? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, समझ में आ sir. रहा है सर? इसी साइड ही इमेज बन रही है ना, इसी साइड ही देखो, जहां पहले थी उसी साइड ही बन रही है। 25 पे तो पहले ऑब्जेक्ट था, यस सर। Yes, तो sir. इसी ये लेफ्ट साइड पे था, तो ऑब्जेक्ट भी क्या लिया? नेगेटिव। सर इमेज भी देखो उधर ही बननी है, थोड़ी सी दूर बननी है। 25 की जगह कहाँ बननी है? 50 पे. तो सर यहाँ पर इसी साइड बन रही है, तो वी भी कैसा लिया? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा आ जाए तो वो कह जाए 25 की जगह मेरे को किसका कहाँ पर दिख रही है सर, उसको ढंग से नहीं दिख रही, तो थोड़ा सा और 25 की जगह 23 पर दिखाना है, आगे दिखाना है, तो उस केस में लेंस का नेचर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे उसके। किसी को ना इन्फिनिटी की नहीं दिखती उस केस में, समझ में आ रहा है? यस लेकिन सर। अभी यहाँ पर देखो तो उसको और कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कौन सा लेंस यूज होगा? तुम इसको भी छोड़ो, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके लिए होती है, कनकेव या कन्वेक्स? कॉनकेव के लिए। सोचो, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। रेज आ रही है, इसमें कहाँ मिलेगी? इधर। इसमें कहाँ मिलेंगी? 6 पीछे। तो बताओ फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव है? कॉनकेव Convex की। ये फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स की, ये फोकल लेंथ होती है कनकेव की। बताओ हाँ पॉजिटिव कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स Convex की। की. कन्वेक्स की। तो ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स Convex लेंस तो है। तुम अब उसको कौन सा लेंस चश्मा चढ़ा दोगे क्या डॉक्टर्स? हाँ जी कॉन्वेक्स वाला। है ना, कन्वेक्स वाला चश्मा चढ़ा देना। उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? 50 की। 50. तो सोल्यूशन पूरा हो गया, तो मेरे को पैसे भेज देना तुम, मैंने तुम्हें बना दिया डॉक्टर। ओके सर। ठीक है, Okay. और कुछ Next भी था. दो सर्टिफिकेट भी थे. दें क्या? दे दो। अरे नेक्स्ट तो उसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। Yes, sir. वो भी करो करवा फिर। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। मोमेंटम निकालना। तुम्हें पता है ये क्या दे रखा है सर? पोटेंशियल। क्या दे रखा है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो सर पोटेंशियल है, मेरे को निकालना क्या है? पोटेंशियल तो है। M। मोमेंटम। पी सॉरी पी। तो तुम्हें पता है सर पोटेंशियल और मोमेंटम के बीच में रिलेशन? तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन P। एक चीज के बीच में पता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में Potential. क्या होता था? P is equals to √2me। और वही तो काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में क्या होता था? हिंट दूं? यहाँ पर होता था HV तो minus ई, V यहाँ पर naught. ई होता था। टॉपिक इलेक्ट्रॉन. पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी याद करो। हाँ जी. क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी इज Y इक्वल टू naught। ई EV वी minus. नॉट। ई वी नॉट होता था ना। Yes काइनेटिक sir। एनर्जी इज इक्वल टू ईवी भी लिख सकते हो। कहाँ से ड्राइव किया था सर? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से। डब्ल्यू की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था, इलेक्ट्रॉन है तो Yes, क्यू की sir. जगह ई लिख दिया, V की जगह V पोटेंशियल था ही। तो इसकी काइनेटिक Yes एनर्जी sir। किसके इक्वल आ गई? KE equal to EV। यही लिखा है क्या? हाँ जी। सर काइनेटिक एनर्जी पता है, बता देंगे, कोई बात नहीं, अभी रुक जा। ई की तो वैल्यू पुट कर दोगे। हाँ जी Yes, sir. 1.6 V दे रखा है क्या? 56। दे के रखा है। सर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी निकालनी है, निकालना तो मोमेंटम है। कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में बदल दो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर बाय 2m। यही होता है ना। हाँ जी यही होता है। हाँ जी. बस, तो यहाँ से M की वैल्यू पता ही है सर, P पुट करके कर दो आंसर। ओके सर। लिख दोगे M? क्या लिखोगे M? M किसकी M बात आ कर रहे हैं जाए। यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन तो की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0.6 into 10 raised to power minus 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। 31। समझ में आ रहा है? यस Yes, जिसको sir. ये फैमिलियर नहीं लगता ना, तो वो ये वाला फॉर्म फैमिलियर लगता होगा उसको। P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। सेम बात हाँ है ये दोनों, वाला। हाँ जी. दोनों सेम बात। ठीक है, यस सर। और क्या है? खत्म। इसी का और वाला भी बताना है क्या? हाँ जी. द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन होता क्या था? फाई नॉट। होता क्या होता है? मिनिमम Minimum एनर्जी, मिनिमम एनर्जी Energy। रिक्वायर्ड टू
To emit the electron from the Eject metal the surface. है ना? Eject. तो सबसे कम एनर्जी तो इतनी चाहिए, राइट? और उसने क्या रखा कि मैंने जो लाइट फेंकी है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 330 330 नैनोमीटर। तो वो कहता है बताओ क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? कैसे पता लगेगा? अगर इसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। तो तुम्हें पता है कि मिनिमम एनर्जी कितनी है? 4.2 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर वोल्ट। 4.2 यानी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैं डाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई। अगर इससे कम आई तो एनर्जी, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? नहीं नहीं। निकलेंगे। तो अब मैं कितने की डाल रहा हूँ वो कैसे पता लगेगा? सर उसकी लैम्डा दे रखी है, मेरे को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? HV नॉट। एच म्यू। नॉर्मल पता है ना एनर्जी किसके इक्वल होता है? एच म्यू। यस हाँ सर। जी। तुम ये भी लगा सकते हो, ये सोच रहे होगे कई लोग, हाँ जी उसकी ये वाला। जरूरत क्या है बच्चे? ये भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है क्या? नहीं। नहीं। तुम्हें सिंपल पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू। तुमने तो E Hmu। निकालना है ना। तो यस। सर लेकिन म्यू तो नहीं दे रखा, लैम्डा दे रखा है। C बाय लैम्डा कर देंगे ना E उसको। बाय लैम्डा। तो एच भी पता है सर, सी भी पता लग जाएगा। लैम्डा की जगह क्या लिख दूं? 330 इंटू 10 330 की पावर -9 9। मीटर हो जाएगा ना। तो हाँ E जी। की वैल्यू अगर जो E निकालोगे वो 4.2 से क्या हो? कम। कम। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। अगर ज्यादा हुई तो निकलेंगे। निकलेंगे। हो जाएगा दीपिका। यस सर। बाकी सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी, बाकी सब हाँ जी यस। चला रहा हाँ है। ठीक है, ठीक समझ है, आ यहाँ रहा तक है। हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को जो मिनिमम एनर्जी दे रखी थी मैंने उसको साइड में रख दिया। मैंने कहा पहले मैं तो डाल दूं, मैं तो देखूं अपनी एनर्जी कितनी डाली है। वो कैसे पता लगेगा? जितनी वेवलेंथ डाल लिया उससे निकालूंगा ना। बस E इज इक्वल टू एच म्यू करके निकाल दिया। तो मैंने देखा कि ये जो एनर्जी निकली है वो अगर ज्यादा निकलेगी इससे 4.2 से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा, मैं अगर इसका वैल्यू सपोज करो, आंसर आ रहा है 4.2 है ना, आंसर आ रहा है सपोज करो 4, तो क्या निकलेगा क्या? नहीं नहीं निकलेगा। अगर 4.2 आ जाए तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। अगर 4.5 आ जाए तो तब भी निकल जाएगा और मूव भी करेगा। मूव भी करेगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है सर ये क्योंकि जो एनर्जी दी है 4.2 तो निकलने के लिए चाहिए था ना, फिर जो बच गया हाँ, मूव करने के लिए तो यूज कितनी करेगा। एनर्जी से निकलेगा सर? अगर मैं बोल दूं कि 4.5 एनर्जी डाली है मैंने, तो कितनी एनर्जी से निकलेगा ये? 4.2 से निकल जाएगा। 4.5 डाला है, 4.2 से निकल जाएगा। और कितनी एनर्जी से मूव करेगा? 0.3 से मूव 0.3 करेगा। समझ में आ रहा है ना ये बात सबको? यस यस सर। सर। चलो बढ़िया। तो सर ये फिर हो जाएगा मेरा हमारा। वाला, अब मेरा हाँ सर, डाउट। तुम्हारा भी करवा के जाऊंगा, कोई बात नहीं। और भी कुछ है क्या तुम्हारा? सर मेरा एम्पलीफायर है ना, हाँ और तुम्हारा तो एन हाँ बोलो और बोलो। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ना, उसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से उसकी वो भी बताना है। बच्चे इसके लिए तो तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा पहले तुम्हारे को। मैं तो बता देता हूँ, चलो मैं ऐसा करता हूँ, ट्रांजिस्टर बता देता हूँ कॉमन एमीटर से ही। हाँ ठीक है, सर वो बता दो। हाँ जी वो बता ठीक दो। है, ऐसा कर देते। अगला है तुम्हारा ये जो तुमने बोला हुआ बच्चे, रिफ्रैक्शन बाय ऑफ अ प्लेन वेव बाय थिन प्रिज्म। ये तुम्हारा ना वेव ऑप्टिक्स में आएगा। इसके लिए तुम्हें पता करना चाहिए पहले क्या होता है वेव वेव फ्रंट। फ्रंट। ये नहीं पता चलेगा तो मैं बता तो दूंगा बच्चे, ऐसे है अगर ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है, अगर मैं इस पे कोई वेव फ्रंट डाल रहा हूँ ये, तो वो कैसे निकलेगा? वो लगभग निकलेगा हमारा ऐसे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी ये वाली ऊपर वाला पार्ट कैसा है? थिन। नीचे वाला कैसा है? ठीक। ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट होगा तो सर यहाँ से तो जल्दी क्रॉस हो जाएगा वेव फ्रंट, यहाँ से थोड़ा लेट Turn। क्रॉस होगा, तो सर ये ऐसे निकलेगी। ठीक है। सर जो ना आपने कराया नहीं था एक बार, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसका ना ग्राफ सेंड कर देना। ठीक है, और बोलो। ऐसे ही और लेंस में भी ये बना सकते हो। लेंस में जब कन्वेक्स लेंस होगा तो तुम ऐसे ही समझ लो, यहाँ पर तो कैसा होगा सर, जल्दी निकल जाएगा, यहाँ पर भी जल्दी निकल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? क्योंकि यहाँ हाँ पर जी, पतला है, यहाँ पर भी पतला है, यहाँ पर ही बंदा, यहाँ पर कैसा है ये मोटा है मोटा। थोड़ा। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी लेट निकलेगा, यहाँ पर लेट निकलेगा, यहाँ पर जल्दी निकलेगा। ऐसा बनना, ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा बनना चाहिए। दिख रहा है? यहाँ पे जल्दी निकल गया ना, हाँ जी। यहाँ पर भी निकल गया। ये वाला पार्ट कैसे रह गया? पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ पर इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पर जल्दी निकल गया, यहाँ पर जल्दी निकल गया, तो ये पार्ट तो जल्दी निकल गया, आगे है। ये वाला पार्ट भी देखो आगे है, ये वाला पार्ट भी कैसा है?
आगे ये पर्टिकुलर, इसको मैं नाम दे दूं ना, ऐसे देखो, ऐसे है तो ये ए पार्ट है, ये क्या है बी, ये है सी। तो देखो ए पार्ट क्या है आगे की तरफ, सी पार्ट भी आगे की तरफ, बी पार्ट कैसा रह गया पीछे, पीछे की तरफ। क्योंकि यहाँ पर उसने ज्यादा डिस्टेंस कर। ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक क्या नहीं समझोगे। वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। वेव। चलें आगे। हाँ अब तुम्हारा करते हैं एक बार। इन्होंने क्या बोला था? हाँ ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यही था ना। जी। और हम जो मेन होता है वो कॉमन एमीटर ही होता है, क्योंकि उसका क्यों करते हैं कॉमन एमीटर यूज? क्योंकि उसका इमीटर कॉमन होता है गेन, दोनों में। गेन ज्यादा होता है। उसका क्या ज्यादा होता है? गेन। गेन ज्यादा होता है। गेन मतलब वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज, ऐसा जी। समझ सकते हो अभी। ठीक है, तो एनपीएन में करते हैं, एनपीएन ही आता है हमेशा। तो कैसे लगेगा? ऐसा, ऐसा कुछ था, जी। है ना सर। यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल, यहाँ पर एमीटर टर्मिनल, यहाँ पर बेस। बेस। याद रखना जब कॉमन एमीटर की बात होगी तो आउटपुट किसके बेस पे लगे? यहाँ पर आउटपुट लगेगा कलेक्टर और इमीटर के एमीटर बीच के में। बीच में, तो सीई की तरफ आउटपुट ले। ठीक है, ओके सर। अभी देखो जितना मैं कोशिश करता हूँ समझा सकता हूँ तो उतना समझा दूंगा मैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच और ओसिलेटर, बच्चे ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे दीपिका इतने, क्योंकि ना अभी हमारी एक और क्लास भी है ना। तो तुम हाँ एक बार जी। ऐसा करो, इससे तुम जितना समझ सकते हो समझो। ठीक है, ओके। हाँ जितना हो पाता है तो ठीक है, हम बाद में नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हमने आज थोड़ा सा और करना था, जीनर डायोड, है ना। जी। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आ सकता है पेपर में, ओके सर। है ना। वो भी कर लेना थोड़ा सा। देखते हैं अगर आज कोशिश कर पाए हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने की तो हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर मेरे को रेक्टिफायर स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर। रेक्टिफायर। एक तो चीज होगी, या तो आज रेक्टिफायर होगा या ट्रांजिस्टर स्टार्ट होगा। अगर रेक्टिफायर स्टार्ट हो गया तो वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन हाँ ट्रांजिस्टर सर। स्टार्ट हुआ तो फिर उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हाँ, कलेक्टर है, एमीटर है और बेस है। और कैसे पता चलता है एनपीएन है या पीएनपी है सर? अगर मैं मान लूं करंट ऐसे जा रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा एन, ये एनपीएन पी, और ये एन। ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। और सर क्या लगेगा? हाँ, तो सर अब इनपुट दे रहा हूँ बेस वाली साइड से, सर यहाँ पर जा रहा है, तो मैं क्या लगा देता हूँ? एक वोल्टेज। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लगा, क्या लगा देता हूँ? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लगा दिया। इसको इनपुट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं कभी कभी। और सर यहाँ पर लगा तो देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। बैटरी लगा देते हैं सर। अब ये वाली चीज फॉरवर्ड बायस होती है, तो सर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पी किसके साथ कनेक्ट होगा? पी के। पॉजिटिव पी के साथ। तो अंदर क्या रह जाएगा? नेगेटिव। वो किसके साथ कनेक्ट कर दो भाई? एमीटर के ये साथ। एमीटर के साथ। ठीक है। और सर अब इनपुट भी तो देते हैं, इनपुट तो अल्टरनेटिंग वाली देते हैं, तो सर इनपुट यहाँ से दे दो। यहाँ पर एक क्या लगा दूंगा? कैपेसिटर। वोल्ट। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं अभी बताएं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये सर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनपुट। दिख रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, जिसने वेव ऑप्टिक्स वो ऑप्टिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया भाई, जिसने जाना है वो जा सकता है। अब सिर्फ यही पार्ट कराएंगे हम, ऑप्टिक्स का कुछ नहीं कराएंगे। चलो ये हो गई इनपुट। ये क्या हो गई? इनपुट। मेरे को थोड़ी सी उधर बनानी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं इनपुट दिखा रहा हूँ। इनपुट क्या होती है सर? एसी होती है, तो इनपुट येलो से दिखा रहा हूँ सर, ऐसे बनेगी। दिख रहा है? एसी तो ऐसे ही बनता है ना, एसी करंट। ये सर ऐसे बनते हैं। वोल्टेज भी उसकी ऐसी बनती है, करंट भी ऐसे बनता है, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव। नेगेटिव। यानी ऐसा समझ लो, एक बार बैटरी ऐसे कनेक्ट है, एक बार बैटरी ऐसे। अपोजिट। ठीक है, यस सर। ये भी एसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं। वैसे तो ये डीसी है, पर मैं बता रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव साइकिल में ऐसे बैटरी हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल में ऐसे हो ऐसे। जाएगी। ऐसे समझ सकते हो सर। ये इनपुट दिया एसी वाला। अब ये क्या लगाया सर? कैपेसिटर। क्या लगाया? कैपेसिटर। कैपेसिटर। इसकी क्या यूज हो गया अभी बताएंगे सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आउटपुट लेनी है, ये सारा काम तो किसका हो गया? इनपुट का। यस सर। सर आउटपुट में क्या करेंगे सर? वही रेजिस्टेंस लगाएंगे। इनपुट रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पर हाँ क्या लगा जी। देंगे? आउटपुट। आउटपुट रेजिस्टेंस लगा देंगे सर। वही सब कर देंगे ऐसे करके, ऐसे। सर बीच में एक कैपेसिटर लगाया था, क्या लगा देते हैं? यहाँ पर भी क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर। कैपेसिटर लगा दिया। सर अब क्या होगा? एक चीज मैं मिस कर गया, चलो कोई बात नहीं, लगा दिया। ये हो गया आउटपुट। क्या हो गया?
आउटपुट। आउटपुट। अब एक बाइजिंग मिस कर गया मैं, यहाँ पर तो मैंने बेस के साथ लगा दी, यहाँ पर भी तो लगाएंगे ना, ये रिवर्स बाइज होता है। तो सर यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। पॉजिटिव फिर नेगेटिव। हाँ, ये रिवर्स बाइज होता है, तो एन साइड किसके साथ कनेक्ट होती है? P पॉजिटिव के साथ। और पी साइड किसके साथ कनेक्ट होगी? एन N। के साथ। ऐसे याद रख लिया करो, बेचारे ई को तो दोनों बार नेगेटिव ही मिला है। हाँ ई को जी। देखो यहाँ से भी क्या मिला, नेगेटिव, यहाँ और से भी उधर क्या भी मिला। नेगेटिव। इस पे तरस खा जाया करो, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा। अब बात आती है सर, जी। ये क्या क्या सीन होता है सर यहाँ पर? सबसे पहले बात आती है कि एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर क्या चीज हो रही है सर? एम्पलीफाई हो रहा है सिग्नल। क्या हो रहा है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई। तो होता क्या एम्पलीफायर में? अब मैं जैसे जागरण पे जाके मैं गाना गाता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या करता हूँ मैं? सबसे पहले बताना किस में बोलता हूँ? ऐसे ही बोलने लग जाता हूँ माता नहीं, रानी पहले की माइक जय। में। माइक में बोलता हूँ ना, तो वो हाँ जी। माइक क्या करता है? साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या काम होता है माइक का? माइक क्या करता है सर? साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। में। तो अब तुम्हें क्या, अब जो बंदे बैठे हैं उनको क्या शौक लग रहा है? नो सर। तो फिर यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या हमारी तरफ, जनता की तरफ भेज दिया क्या उस जागरण वाले ने? नहीं। तो उसको अभी क्या करेगा? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे तो नहीं कर सकते सर साउंड को सीधा ही एम्पलीफाई कर दिया, यस सर। है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमको जो हम कर सकते हैं वो हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता हूँ, सीधा साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। तो पहले मैंने साउंड सिग्नल को किसमें बदला? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर उसको मैंने क्या कर दिया? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई। तो यहाँ पर मेरा किसका यूज होगा सर? एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर। अब क्या कर दिया? अब वही एम्पलीफायर ने तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ा दिया, तो मतलब सबको ज्यादा करंट पहुंच जाएगा और ज्यादा शॉक लग जाएगा सबको, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं। तो क्या करेगा फिर? अब बंदे तो क्या सुनेंगे? बंदे को करंट चाहिए या साउंड चाहिए? साउंड। साउंड चाहिए। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस से किस में बदलना पड़ेगा? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में। वो काम कौन करता है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ने तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई किया है सिर्फ। देखो माइक ने क्या किया? साउंड जो थी उसको किस में बदल दिया? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कौन करता है? एम्पलीफायर। वो तुम्हारा ये कर देगा, ये जो सेटअप बनाया है ना ये। अच्छा। अब ये एम्पलीफायर क्या सबको करंट थोड़ी भेजना है, सबको शॉक थोड़ी लगाना है, सबको तो साउंड सुननी है। तो हाँ जी। एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस किस में कन्वर्ट करना है? साउंड में। तो वो कौन करेगा? अरे माइक के साथ एक और चीज आती है, वायर। उसके बिना आवाज कहाँ से आएगी? वायर। जुगरातों पे माइक ही लेके घूमते रहोगे क्या? सुनेंगे कैसे लोग? नहीं। स्पीकर। हाँ, स्पीकर। स्पीकर भाई, स्पीकर। स्पीकर क्या करेगा? फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कर देगा? साउंड में। साउंड में। साउंड में करेगा, लेकिन बढ़ेगा वो स्पीकर की वजह से नहीं बढ़ता। किसकी वजह से बढ़ता था? एम्पलीफायर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक एम्पलीफायर बीच में जरूर होता है, ऐसा नहीं जो माइक में बोला वो स्पीकर में सीधा ही वही, फिर तो उतनी ही साउंड की आवाज रहती। हाँ जी। माइक में तो तुम आराम से ही बोल रहे हो, तो स्पीकर में भी Yes, आराम sir. से सुनाई देता। लेकिन बीच में क्या है? एम्पलीफायर, जो इलेक्ट्रिकल Amplifier. सिग्नल को बढ़ा रहा है। डन? Then sir. ठीक है सर। ये बेस वाली होती है, इसको बी बोल देते हैं। अभी इसको क्या बोल देते हैं? सीई बोल दो अभी के लिए, लेकिन वो कलेक्टर वाली होती है इसलिए सीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीसी। C. ठीक है। एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है। अब क्या हो रहा है सर? इनपुट सिग्नल दिया, पहले मेरी सर्किट कैसे आई? पॉजिटिव। कैसे आई? Positive. पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो सिंपल आई पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस होगा या पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, तो कैसा है सर? Forward. फॉरवर्ड बायस हो रही है। अब ध्यान से समझना, फॉरवर्ड बायस हो रही है या नहीं हो रही वो तुमने सोचना, इसकी आउटपुट कैसे होगी वो तुम बताओ। देखते हैं, आओ सर। सबसे पहले तो बात कर ले, कैपेसिटर क्यों लगा दिए बेचारे बीच में? थ्री कैपेसिटर का क्या जरूरत है? पता नहीं। ये स्टोर अल्टरनेटिव चैप्टर में आता है ये। कैपेसिटर की क्या जरूरत होती है? देखो कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को रोकता है, ब्लॉक करता है। डीसी को क्या करता है? रोक। ब्लॉक करता है। और ज्यादातर कई बार बोल भी देते हैं स्टोर करता है, वो हम अभी नहीं बात करेंगे। याद है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। Yes sir. वो डीसी को स्टोर करता है, लेकिन डीसी को भी ब्लॉक करता है, ऐसे समझो। डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को जाने देता है। तो सर ये जो बैटरी लगाई है, ये डीसी है या एसी है? ये AC होगी ये तो। वाली डायरेक्ट। डायरेक्ट है ना सर, तो इसको रोकेगा। अगर करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर भी जाना चाहेगा और यहाँ पर भी, क्योंकि करंट को जंक्शन दिख गया तो वो इधर भी जाना चाहेगा और इधर भी। तो इधर ना जा पाए तो यहाँ पर क्या है?
कैपेसिटर, कैपेसिटर लगा दिया, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को क्या करता है सर, ब्लॉक, ब्लॉक Block. करता है। ऐसे ही सर जब आउटपुट आ गई मेरी अच्छी खासी, तो उस आउटपुट तो आएगी वो, क्योंकि इनपुट एसी है तो आउटपुट भी कैसे आ रही है अभी के लिए, एसी, एसी आ रही है ना, रेक्टिफायर रुक्टिफायर तो लगाया नहीं सर। अब यहाँ से जो आउटपुट आ रही है उसके अंदर ये पंगे करेगा, ये वाला, ये कैसा है, डीसी है या एसी है, ये भी डीसी है। डीसी है, तो इसको भी तो रोकना है ना सर, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यस तो यहाँ ना जा पाए आउटपुट वाली साइड, तो क्या लगा दिया एक, कैपेसिटर, अभी के लिए तुम ऐसे याद रखो, तुम्हारे दिमाग में रहे। तुम्हारा आंसर क्या आएगा सर, क्योंकि ये ब्लॉक करेगा किसको, डीसी को। डन, सबका रोल पता चल गया। और ऐसे ही डायग्राम बनाना पेपर पे, ओके सर, मतलब एक चीज बता रखी है तो पता है तुम्हें, इनपुट लगाना है, इनपुट रेजिस्टेंस लगा दो, उसकी बाइजिंग कर दो, आउटपुट लगा दो, जी। आउटपुट रेजिस्टेंस की बाइजिंग कर दो। इनपुट में हमको डीसी की नहीं चाहिए, आगे इधर ना आ जाए तो एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी डीसी नहीं चाहिए तो कैपेसिटर, डन, बन गया। चले, सीरीज में ना, एक में हमने इसको सीरीज में लगाया ना, किसमें किसमें जो- किसमें, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तुम इसको नीचे भी लगा दो भाई, ठीक है, हमने ऐसे नहीं करना, वैसे ही लगाते ऐसे ही है, क्यों, क्योंकि हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरीज में लग रहा है कैपेसिटर, ऐसा लग रहा है, यहाँ पर भी ये डिवाइड हो रहा है ना, सीरीज में नहीं लग रहा कैपेसिटर। हमने बस याद रखना है, जो एक रेजिस्टेंस है वो मेरे किसके साथ लगा हुआ है, कलेक्टर के साथ, कलेक्टर एक के किसके साथ। साथ लगा हुआ है, बेस के साथ, समझ में आ रहा है। जी, हाँ सर, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अच्छा, हम करते हैं, हाँ बात कर रहे थे आउटपुट वोल्टेज। सर आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगी सर इसमें, अब उसकी इस ब्रांच में ना, अब इसको मैं बताना तो चाहता था किरचॉफ लॉ से, अब मेरे को किरचॉफ लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके लिए पहले, तो अब इसको कैसे दिमाग में रखोगे, देखो ध्यान से सर, ये जो करंट आता है इस से बोलते हैं एमीटर करंट, यस जी। सर, तो इधर वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा वो होएगा बेस करंट, इधर जो जाता है वो कैसा होता है, कलेक्टर करंट, कलेक्टर। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सर, यहाँ से आईसी निकलता है और यहाँ से आईबी, समझ में आ रहा है, यहाँ से Yes, आईबी sir. जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये होता है बेस की तरफ जो है बेस, कलेक्टर की तरफ जो है उसको क्या बोल दिया, आईसी, कलेक्टर, और यहाँ से तो निकल ही रहा है ना, तो यह कौन सा है, इमीटर, एमीटर। तो एमीटर है इस ब्रांच में, कलेक्टर वाली ब्रांच है, तो कलेक्टर वाली ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा, आई, आई सी, और इस वाली में आई बी। तो देखो आई ई जो आया है वही डिवाइड हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, आई ई जो आया है वही डिवाइड हो रहा है आई बी और आई सी, तो इसलिए IC. पहली इक्वेशन लिख देते हैं, IE is equal to IB plus IC. कोई दिक्कत। नो सर, और वैसे जो नॉर्मल है, ट्रांजिस्टर जब पढ़ते हैं या नॉर्मल जंक्शन पढ़ते हैं जब, तब उसमें ऐसा भी बोल देते हैं कि सर बी वाला बहुत छोटी सी थिन होती है लेयर, यस डोपिंग कम होती है, तो सारा जो ज्यादा मीटर में करंट होता है वो सारा का सारा लगभग कहाँ चला जाता है, कलेक्टर में, कलेक्टर में। तो कई बार हम जो नॉर्मल केस होता है उसमें ये लिख देते हैं आई ई रफली इक्वल टू आई सी, आईसी तो उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। नहीं है, तो सर आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, सर IC. यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और सर और क्या होता है सर, अब मैं इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है तुम्हें, किरचॉफ लॉ लगा लो या कैसे भी लगा लो। यहाँ पर देखो जो वोल्टेज आएगी, हमको किस चीज का आउटपुट लेना है, वोल्टेज का ना, यस सर, सर वी आउटपुट लेनी है मेरे को। सर वो कैसे आएगी तुम्हें पता है सर, यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस है आर, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये कलेक्टर वाला है ना, तो क्या बोल दूं, आरसी, ये वाले को क्या बोल दूं, आरबी, ठीक है सर, आरसी है। तो सर यहाँ से वोल्टेज जो आएगी वो कौन सी आएगी सर, इसके अंदर करंट कौन सा है, आईसी, तो वोल्टेज का IC. फॉर्मूला क्या होता है, करंट इन V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, आई आर होता है ना। पर ये तो सर पहले भी इसमें थी वोल्टेज कुछ, वो वीसीसी यस सर, है ना, तो इसको मैंने क्या बोल दिया सिंपल सर, इसमें मेरी जो बनी है वो तो है आईसीआरसी, जो पहले से थी वो क्या थी, वीसीसी, तो VCC, सिंपल वीसीसी में से क्या माइनस कर दो, RC इंटू IC, आईसी, ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट। आउटपुट वोल्टेज, अब मैं इसको किरचॉफ से करवाना चाहता था, लेकिन अभी हमारे पास इतना दिमाग टाइम नहीं, समझ में आ रहा है, जी, कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझो पूरा, समझा दूंगा। यहाँ तक समझ में आया आउटपुट वोल्टेज क्या है, यस सर, ऐसे भी कर सकते हो, नेगेटिव से टकराया है तो सर माइनस वी, फिर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस आईसीआरसी, ये सब करके, यस सर, ठीक है, वो किरचॉफ लॉ से होगा, आंसर यही आएगा। तुम दिमाग में कैसे रहोगे सर, जो आया है वो आईसीआरसी है, लेकिन जो पहले था वो क्या है, VCC था, तो उसमें तो माइनस कर दिया। हालांकि ये ट्रिक है बस समझने की, ठीक है, हाँ तो जी सर ऐसे लिख मत देना पेपर में, नहीं नहीं, ठीक है। लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस V ICRC। सर अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, ये तो सर फिक्स है VCC, या Yes, मैं sir. चेंज करूँ तो करूँ,
नॉर्मल। तरफ अब जब पॉजिटिव साइकिल आ रही है, कौन सी सर? पॉजिटिव, Positive ये वाली। वाली साइकिल भेज रहा हूँ इनपुट में। तो सर पॉजिटिव के साथ यहाँ पर भी पॉजिटिव है सर। यस सर। सर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव Negative. हो जाएगा सर। तो कौन सी बाइजिंग हो जाएगी पहले केस में? फॉरवर्ड बाइसिंग। फर्स्ट केस में फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में हमें पता है पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइजिंग होती है, करंट बढ़ता है या नहीं? बढ़ता है। बढ़ता है। तो सर करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा मतलब आउटपुट करंट बढ़ रहा है। आउटपुट कौन सी साइड आ रहा है? कलेक्टर करंट होगा। ये सर कलेक्टर करंट क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। कलेक्टर करंट बढ़ गया तो अब ध्यान से देखना, वीसीसी लगभग कांस्टेंट थी, अगर नहीं भी थी जी। तो भी थी, वो थी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ना। तो यस सर सर। ये तो लगभग कांस्टेंट वैल्यू है। धीरे धीरे आईसी बढ़ा रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है। हाँ जी। आईसीसी नेगेटिव है, आईसीसी आरसीसी इसके यस आगे कौन सा सर। साइन है? नेगेटिव नेगेटिव। साइन। सर ये पहले सपोज करो कितना भी यूनिट होगा, 60 यूनिट 70 यूनिट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना। मान लो हो गई 50 यूनिट कुछ भी, और ये बढ़ते बढ़ते मेरा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि कैसी बाइजिंग है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइजिंग है, आईसी बढ़ रहा है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो आंसर लगभग क्या आ जाएगा एक टाइम के बाद? नेगेटिव में आ जाएगा। ये आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव। यानी जब इनपुट मेरा कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो उस केस में आउटपुट कैसे आ रही है? नेगेटिव आ रही है। कोई दिक्कत? नो सर। अब उल्टा करते हैं। सर अब मेरी इनपुट कैसे दे रहा हूं मैं? नेगेटिव। नेगेटिव इनपुट दे दो भाई। नेगेटिव इनपुट दे दी, उस केस में तुम्हें पता है सर ये कैसे बाइजिंग हो जाएगी? रिवर्स बाइसिंग हो सर जाएगी। रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी। सर रिवर्स बाइजिंग में आई करंट बढ़ रहा है या घटेगा? घटेगा सर। कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी घट सर। जाएगी। आईसी कम हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी, तो वी नोट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होने लग जाएगी। तो जब नेगेटिव साइकिल होगी तो हमारा आउटपुट कैसे आएगी? पॉजिटिव। तो ये अगर पॉजिटिव था तो उसकी जगह नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसी चीज को बोलते हैं, जब पॉजिटिव हुआ तो आंसर क्या आया आउटपुट में? नेगेटिव। नेगेटिव। जब नेगेटिव सिग्नल भेजा तो आउटपुट कैसा आया? पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव। बोलते हैं फेज का क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। डिफरेंट। फेज क्या हो गया? शिफ्ट शिफ्ट। हो गया, अपोजिट हो गया। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो पॉजिटिव। गया। डन। देन सर। यही है इस केस में। अब बाकी बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 PM। ओके। ओके सर। फिर जब ना उसमें पीएनपी आएगा ना तो क्या चेंज होगा फिर? पीएनपी में कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ये एन हो यहाँ जाएगा, पे ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। बस वो करंट वाला अब डायरेक्शन। बाइजिंग तुम अपने हिसाब से देखना, एक को फॉरवर्ड रखना है, एक को नेगेटिव रखना है। हाँ जी। बस उस इनपुट वाली वोल्टेज में चेंज होगा। जब वो पीएनपी था, यहाँ पर एन था, जब यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हो तब रिवर्स बाइज हो रही है। यस सर। उल्टा हो जाएगा ना, जब वो फॉरवर्ड थी जब वो रिवर्स हो जाएगी, जब वो रिवर्स थी तो वो क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हो जाएगी। आंसर तो वही आएंगे। ओके सर। डन। डन सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। नो थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम।